हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस ईयर फॉर फर्स्ट एम्पायर पॉडकास्ट। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि इंडिया को बहुत ही करारी शिकस्त मिली है। और मेरे सामने आप दीपक सर देख रहे हैं कितने ज़्यादा एनर्जेटिक हैं इस लॉस के बाद। बिल्कुल अंदर से मर चुके हैं। यार ठंड में रोज सुबह 4:30 बजे उठना मजाक नहीं होता मेरे भाई। मेरी सारी एक्साइटमेंट बस इतनी थी बची। मैंने सारा जोर लगा के मैंने वेलकम कर दिया। अब इसके बाद और टेस्ट मैच तो एक बॉल आप भी नहीं छोड़ते, ना पूरे देखते हो। मैं आज का बता रहा हूँ। जब आकाशदीप बैट कर रहे थे तो मैं जिम में था एंड मैंने अभी एक्सरसाइज शुरू नहीं करी थी और मेरी 159 161 चल रही थी बीट। मैंने ऐसे दिखाया बकायदा, मैंने फोटो भी खींची है कि भाई मैं अभी वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ तो मेरी हार्ट बीट 159 नहीं, मेरे को तब 161। तक तो उम्मीद ही नहीं थी। अरे मेरे को ऐसा था ना कि 14 ओवर हैं, नहीं, चलो कैसे पॉसिबल ही घसीट नहीं घसीट है। के पहुंच जाएंगे। देयर इज अ रीजन फॉर इट यार, करेंगे आज पूरा डिस्कस। मतलब सबसे बड़ी बात क्या है हंस कि के करो सर बात, ऐसे हाँ ना हाँ हंस के ऐसे करेंगे। नहीं तो मतलब क्या है, मतलब दुनिया धोना खत्म हो गई है। नहीं आप यार, रोहित शर्मा होते कि हाँ आपको बोल रहे हैं लोग रिटायर हो जाओ, फिर तो मैं बोलूं भी आप इतने, वो भी बेचारा इतना टेंशन में नहीं लग रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने आप लग रहे हो। नहीं टेंशन में नहीं है यार। देख, डे 1 पे टॉस बहुत बड़ा था, नो डाउट। क्योंकि मतलब यहाँ पे पता ही मतलब टॉस, अब अगर इन द हाइंडसाइट देखो तो इतना बड़ा फैक्टर इसलिए नहीं रहा बिकॉज डे 1 वाज द मोस्ट डिफिकल्ट विकेट टू बैट ऑन। डे 1 के बाद विकेट रिलेटिवली इजी ही होती गई है, विच इज वेरी अनकैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टेस्ट मैच। मतलब डे 1 पे थोड़ी डैम्प विकेट थी, थोड़ी मतलब स्पॉन्जी बाउंस था। कैरी तो पेस तो थी ही नहीं इस विकेट में, थ्रू आउट ही पेस नहीं थी और ये और स्लो होती गई। तो डे 1 पे एजेस कैरी नहीं कर रहे। अब कितना फर्क होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में कभी सुनते हुए चीजें कि एजेस कैरी नहीं कर रहे। देखो, इट्स नॉट एज बैड एज व्हाट इट यूज्ड टू बी इन मेलबर्न 2018 से पहले, जो मेलबर्न की बहुत ही मरी हुई विकेट थी। वैसी तो विकेट है भी नहीं है तो तुम रोनी निकल जाए। ड्रॉप इन विकेट्स हैं, फाइनली दे हैव बीन एबल टू फिगर आउट कि क्या बेस्ट ड्रॉप इन विकेट है। तो बिल्कुल आउट एंड आउट वो नहीं है जहाँ पे मतलब एलिस्टर कुक 290 मार रहे हैं। मेलबर्न में तो वो तक भी कर चुके हैं। वैसी विकेट तो ये नहीं थी, गुड पिच थी वैसे, डिसेंट डिसेंट विकेट विकेट थी। तो इंडिया फर्स्ट इनिंग्स में प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना इन विकेट्स में, मैं बताता हूँ जनरली। अगर सबने कहा कि यार इंडिया मे बी डिडंट पिच द बॉल अप, प्रॉब्लम क्या है कि इन विकेट्स पे आपको बाउंस ज़्यादा मिल रहा है, पेस मिल नहीं रही है। पेस नहीं मिल रही है तो आप बाउंस के मतलब बाउंस को कंपनसेट करने के लिए अगर बॉल आगे पिच करते हो तो फिर आप ड्राइविंग लेंथ इन सब के लिए आ जाते हो। वहाँ पे सैम कॉन्टन्स बेसिकली टुक अ कंप्लीटली डिफरेंट व्यू, जहां पे उन्होंने आगे पड़ी बॉल पे और रैंप मारने शुरू कर दिए। तो बुमराह का वो आगे पिच करने वाला चीज तो बिल्कुल पिक्चर से ही बाहर कर दिया। तो ओनली थिंग आई फेल्ट वहां पे सबसे बड़ी गलती हुई, वहां पे मे बी एज एन एक्सपेरिमेंटेशन फैक्टर 10-11 ओवर मार खाने की जगह 7-8 ओवर से थोड़ी गर्मी आने लग गई थी उस टाइम पे। एटलीस्ट सिराज के एंड से कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए था। स्पिनर कह सकते थे आप, स्पिनर लेके आते, जडेजा आकाशदीप लेके आ लेके आते, सकते कुछ हैं। भी लेके आते, जस्ट टू चेंज द मोमेंटम ऑफ द गेम, टू ब्रेक हिज रिदम। कि जहां इतने प्यारे लैप एंड ऑल मार रहे हैं, वहां मुझे लगा कि रोहित मिस द ट्रिक। मतलब वो मतलब काफी लंबा उन्होंने वेट किया। और सैम कॉन्स्टेंस की अगर आप बैटिंग देखोगे तो उन्हें अंदर आने वाली बॉल से प्रॉब्लम काफी टाइम से ही है। अगर आपने देखा जब डे शुरू हुआ तो उन्होंने क्या किया, पहले 2 ओवर में बुमराह ने 6 या 7 बार बीट किया। बट वॉट ही न्यू कि इस विकेट पे 6 से 9 मीटर लेंथ की बॉल में जब बॉल आएगी तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडियन पेसर्स वर गेटिंग मोर सीम मूवमेंट देन ऑस्ट्रेलियन काउंटरपार्ट्स। ऑलमोस्ट 0.8 अगर डिग्रीज का हमें मिल रहा था तो उन्हें 0.6 का मिल रहा था। और एक और बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो लंबे हैं। लंबे होने के कारण वो 6.8 6.9 मीटर की लेंथ है जो बाउंस एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हमारे बॉलर्स को वो 7.3 7.4 चाहिए होता है। तो आधा मीटर से फर्क क्या पड़ जाता है। अगर आप आधा मीटर बॉल पीछे कर रहे हो, बॉल पड़ के अगर कांटा बदलेगी तो टाइम ज्यादा तो मिलेगा। टाइम बॉल को ज्यादा मिल रहा है। टाइम बॉल को मिल रहा है तो बैट इतने से मिस करना है सिर्फ उसे, जो एज और लीव का डिफरेंस हो सकता है। इसीलिए आकाशदीप वाज लुकिंग ब्रिलियंट कि यार इतना अनलकी हो रहा है पर आउट क्यों नहीं हो रहे। बिकॉज अगर वो आगे पिच करते थे वो 6 मीटर के अराउंड तो उनकी बॉल बाउंस नहीं करती, ड्राइवेबल हो जाती, तो उनको चौके पड़े। कमिंस तक ने 5 चौके मार दिए सेकंड इनिंग्स में। तो प्रॉब्लम यही है कि दैट्स व्हाई ऑन दीज विकेट्स यू नीड समबडी हु इज tall, Tall. basically who could extract that bounce even from 6.5 6.8 मीटर लेंथ, जो जनरली ऑस्ट्रेलिया करता है। तो हमें वो 7.5 चाहिए होता है। बुमराह वहां पे एक्सेप्शनल है, इवन दो इज नॉट दैट टॉल, बट उनका वो जो हाइपर एक्सटेंशन है और प्लस जो मतलब उनकी ऑब्वियसली एबिलिटी है उसके कारण वो आगे से भी उठा लेते हैं बाउंस, और तभी वो डिफरेंस दिखता है बाकी बॉलर्स और उनका। तो वहां पे सैम कॉन्स्टेंस न्यू की
अगर थोड़ी पीछे बॉल कर रहे हैं 7 मीटर लेंथ के आसपास कर रहे हैं तो मेरे को सिर्फ अंदर वाली बॉल को रोकना है, बाकी बाहर निकलने वाली बॉल अपने आप कांटा बदल के मेरा एज मिस करती रहेगी। ये सेम बात जो है माइकल क्लार्क ने एक पॉडकास्ट में भी बोली है कि आई हैव टू प्ले बुमराह, एग्जैक्टली आई विल जस्ट प्रे फॉर द इनकमिंग Incoming डिलीवरीज। balls. बाहर वाली बॉल को तो मैं फिर मान के चल रहा हूँ, अगर लग गया, नहीं तो मैं बच जाऊं। बच जाऊंगा। बट जो मेन वेपन है बुमराह का वो अंदर आती हुई अंदर आने बॉल वाली है, ball, बिल्कुल और सही। सैम कॉन्स्टेंस ने वही करा। एग्जैक्टली ही नेवर वेंट पुशिंग एट द बॉल्स आउटसाइड, जो जनरली मिचेल मार्श कर रहे हैं, जहां मिचेल मार्श फंस जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज अ जहां रोहित शर्मा फंस रहे हैं, रोहित शर्मा फंस रहे हैं, अपना विराट कोहली फंस रहे हैं, सभी फंस रहे हैं। तो ही केप्ट जस्ट वेटिंग कि मेरे को अंदर वाली बॉल के लिए रोकना है। और फिर क्या हुआ, बुमराह ऑब्वियसली बिंग बुमराह ही स्टार्टेड लूजिंग पेशेंस कि भैया न्यू बॉल तो जा रही है और ये बंदा तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो पहले 5-6 ओवर में कुछ नहीं आया, देन ही स्टार्टेड पिचिंग द बॉल। अब उसके लिए उस बंदे ने पहले प्रिपेयर किया हुआ था कि मैं अब इस पर रैम करके डिसमेंटल कर दूंगा। वो ऑब्वियसली टू पुल दैट ऑफ इन योर डेब्यू मैच, हैट्स ऑफ टू दैट गाय। मतलब वो बहुत डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया न्यू कि यार ओपनर्स तो हमारे वैसे भी सिटिंग डक है इस बंदे के सामने, ठीक है ना। इससे पहले 30 ओवरों में 54 रन देके 8 विकेट ले चुके थे वो ओपनिंग स्पेल में। तो उनको पता है ओपनर तो हमारे वैसे ही नहीं चल रहे, रिस्क लेके देख लेते हैं, चल गया तो बोनस है, नहीं चलेगा तो फिर तो वही सेम स्टोरी वही है, डिफरेंस है। वही डिफरेंस है। तो वहां उन्होंने जब डिसमेंटल करना शुरू किया, बुमराह इज नॉट यूज्ड टू दिस, नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज यूज्ड टू इट। आपने कब लास्ट टाइम देखा है किसी ने ऐसे रैम शॉट एक मैच में इतनी जल्दी खेलने का? आई थिंक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है। आई थिंक बेन डकेट के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा है कि इतनी जल्दी ओवर में उन्होंने रैम्प मारने शुरू कर दिए। तो नोबडी एक्सपेक्टेड रैम्स टू कम एंड दैट वाज आउट ऑफ द बॉक्स। और वो हाई रिस्क हाई लक गेम थी, मतलब वहां कुछ भी हो सकता था, बॉल चढ़ के ऊपर भी जा सकती थी, एज लग के बोल्ड भी हो सकते थे, बहुत कुछ हो सकता था। तो इतना एग्जीक्यूट हो पाना भी किस्मत है। तो डेफिनेटली टुक अ चांस, बट लक वाज हाईली ऑन हिज साइड की कुछ हुआ नहीं, ठीक है ना। और अदरवाइज बहुत स्टूपिड साउंड करता है कि ये क्या खेल के तुम आउट हो। पर ऑस्ट्रेलिया आई थिंक केम मेंटली प्रिपेयर्ड कि मैं इसमें जाऊंगा, और हाई एड्रेनलिन रश था उनके अंदर, तभी वो आउट होने के बाद भी सेल्फी साइन कर रहे वो दिख रहा था कि ही इज इन दैट डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड। मेरे को तो लगता है जो लास्ट सेशन में जो विकेट्स गई हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ तो कॉन्स्टेंस का है। जो मतलब वो खड़के जितनी चिरपिंग उन्होंने करी है, मतलब जो मर्जी बोल लो, आप अगर इतना बोल रहे हो आप अंडर द स्किन तो जाते ही जाते हो। देखो मैं अब इन करंट इंडियन टीम से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि दिस शुड हैव हैपेंड, पता नहीं यार, दे नहीं सकते। पर नहीं, आपको बीच बीच में देखना चाहिए था। बीच बीच में जायसवाल फिर से शॉट्स, बाहर की गेंदों पे शॉट मारते मारते मिस बीट हो रहे थे। जायसवाल आल्सो डिड द सेम थिंग ना। जायसवाल को पता था कि मिचेल स्टार्क की बॉल पड़ के अगर बाहर निकल गई, मेरे को सिर्फ लाइन पे खेलना है, अगर स्विंग हो गई तो बीट होऊंगा। जायसवाल डिड एग्जैक्टली दैट ऑन द लास्ट डे, जो बेसिकली सैम कॉन्स्टेंस ने किया है। वो दिखने में अगली लगता है कि आपने 11 मिसेस करा दिए, 12 मिसेस करा दिए, पर वो विकेट नहीं जाती। इतने टेस्ट मैच प्लेयर्स जो सॉर्टेड अपनी गेम को लेके, जिनके हेड में देखो विराट कोहली क्या कर रहे हैं, विराट कोहली एक्चुअली बॉल को चेस करने जाते हैं पूरे, वो डिफरेंट हो जाते हैं। एक लाइन में खेलना फिर बीट हो जाना, इट्स लाइक अ वेरी नॉर्मल थिंग। दिस इज हाउ ओपनर्स ऑफ द टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैव टू डू। उसके बाद मतलब कॉन्स्टेंस आउट हुए तो इंडिया के पास तो बॉलिंग डेप्थ ही नहीं थी। पहली बात तो टीम सिलेक्शन किसी को समझ नहीं आई। आपको क्या लगता है टीम सिलेक्शन में क्या गलती थी? नो ऑफेंसेस टू नितिश रेड्डी फॉर ब्रिलियंट 100 ही स्कोर्ड, बट 3 ऑलराउंडर्स जो आपने खिलाए और उस चक्कर में आपने एक बेसिकली विकेट टेकिंग ऑप्शन एलिमिनेट कर दी जस्ट टू क्वेश्चन योर बैटिंग। उनसे इवन द एक्स्ट्रा रन्स दैट दीज लोअर ऑर्डर ऑलराउंडर्स स्कोर्ड, वो उनसे आई थिंक कम थे जितने रन्स एक स्ट्राइक बॉलर ना होने का हमने कंसीड किए। तो आप कह रहे हैं एक स्ट्राइक बॉलर होना चाहिए था हमारे ज्यादा पास? जरूरी होता, उतना हम रन्स ही ना कंसीड करते। मतलब ये बहुत, देखो ना रीजन क्या आ जाता है। आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि आप वैसे इस मैच में वॉशिंगटन को ड्रॉप कर सकते थे और उसकी जगह एक बॉलर, स्ट्राइक बॉलर लेके आ सकते थे, या नीतीश को लेके आ सकते थे, नीतीश राणा टाइप्स को। नीतीश राणा कह रहा हूँ, सॉरी, कृष्णा हो सकते प्रसिद्ध थे, कृष्णा हो सकते थे। और आई वुड पर्सनली फील मतलब मेलबर्न और सिडनी, Ashwin should have played. He has done enough on these wickets to know 2020 के मेलबर्न विक्ट्री के हम रहाने को जितना मर्जी क्रेडिट दे दें, अगर कोई स्टार थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाई थी वो अश्विन थे। और अश्विन का जो फर्स्ट डे पे ओपनिंग स्पेल था ना, जहां पे इतना इजी नहीं होता, और मेलबर्न की विकेट ऐसी होती है, फर्स्ट डे थोड़ा स्पॉन्जी होती है। उन्होंने लेग साइड ट्रैप में जो फंसाया था स्मिथ को, मतलब इवन टिम पेन को, ग्रीन को, सबको, और इवन लाबशान को काफी तंग किया था। वो यू नीडेड दैट चैंपियन बॉलर टू गेट अंडर द स्किन। कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो, अगर और कोई नहीं तो हमें एटलीस्ट ऐसे से किसी स्पिनर के पास जाना चाहिए था, जैसे
कुलदीप यादव थे, वो थे नहीं अवेलेबल, अवेलेबल नहीं थे। बट अदरवाइज कुलदीप यादव अगर होते तो आप कुलदीप यादव को जाते। आपको विकेट टेकिंग ऑप्शन और चाहिए था। इट वाज टू मच प्रेशर ऑन आई थिंक बुमराह बुमराह को तो ऑल द पीठ टाइम। तोड़ दी मेरे को लग रहा। यार मतलब आप ये सोचो ना कि आपको पता है कि वंस बुमराह इज आउट ऑफ द अटैक यू कैन इजीली मिल्क अराउंड दीज बॉलर्स, और फील्ड सेकंड इनिंग्स में जिस तरह के दिए वैसे फर्स्ट इनिंग्स में क्यों नहीं दिए वो मुझे समझ नहीं आया। इन एंड आउट फील्ड की प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना, आप बेसिकली थोड़े भी सेट बैटर को ये कह देते हो कि हम आपको आउट करने की कोशिश ही नहीं कर रहे, हम तो न्यू वाले पे सारा फोकस कर रहे हैं, एंड दे स्टार्ट मिल्किंग, फिर वो प्रेशर उड़ जाता है। मतलब वो गलती हुई। सेकंड विकेट आई थिंक बिल्कुल जो मिली बोनस ही मिली एक तरह से ख्वाजा की, बिकॉज फिर से वो विकेट स्पॉन्जी थी, नहीं बॉल बैट पे आ रही थी, आउट हुए। देन व्हाट ही डिड विद हेड एंड ब्रेन फिट मोमेंट तो ऑस्ट्रेलिया से भी आया है, बट 237 फॉर 2 पे ऑस्ट्रेलिया कुड हैव किल्ड दिस मैच। वहां पे मतलब आगे बढ़ के जो लबुशान ने एक लो परसेंटेज शॉट खेला, इट इज एज बैड एज व्हाट पंत हैज डन इन दिस टेस्ट मैच। मतलब जरूरत नहीं थी उस टाइम पे तुम्हें ऐसे विकेट गिफ्ट करने की। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, एंड प्लेयर ऑफ हिज कैलिबर, हिज स्टाइल ऑफ प्ले शुड नॉट बी डूइंग दिस। वहां आपने अपनी ओपनिंग दे दी और वो फिर बुमराह ब्रिलियंटली कैश इन कर गए। उन्होंने 2 ओवर मैच पे ऐसा करके दिखाया कि 2 ऐसे स्टूपिड शॉट्स के बाद स्मिथ ने सेकंड इनिंग्स और लबुशान ने फर्स्ट इनिंग के बाद आती बुमराह ने एकदम गेट खोल के रख दिया। एंड 299 फॉर 6 के बाद तो आई थिंक इंडिया शुड हैव गॉट देम फॉर 350। मतलब प्रॉब्लम वही आ जाती है, सेकंड डे आया, सेकंड डे में बुमराह से स्टार्ट नहीं करवाया ओवर। मतलब स्टार्टिंग में आपने सिराज और आकाशदीप को बॉलिंग दी, स्पिनर आपने इतना लेट इंट्रोड्यूस किया, आप इनोवेट ही नहीं कर रहे हो एज ए कैप्टन भी। मतलब 100 रन की पार्टनरशिप खाने के बाद आप स्पिनर को लेके आ रहे हो तब तक, मतलब और सबको पता है कि कमिंस का सीरियस मेंटल ब्लॉक है बुमराह के अगेंस्ट, और वो सेकंड इनिंग्स में दिखा कि लबुशान 6 डाउन पे एक नंबर 8 के बैट्समैन को मतलब गार्ड कर रहे थे अगेंस्ट बुमराह। बुमराह जब आए तो बुमराह को 3 ओवर के स्पेल में 1 बॉल खेली है। इसका मतलब कितना बड़ा मेंटल ब्लॉक है। उनकी 5 की एवरेज थी यार इस टेस्ट मैच से पहले बुमराह के अगेंस्ट कमिंस की। और कमिंस का चक्कर क्या कि अमन ऑफसाइड पे खेलने जाते हैं तो उनके बुमराह के इंडकर्स और आउट मतलब दोनों एजेस प्ले में आ जाते हैं और वो सिर्फ हाथ चल रहे होते हैं बुमराह के अगेंस्ट उनके। बुमराह ने काफी तंग किया है। और उसके बाद आपने ओपनिंग डे में बुमराह से ओपन नहीं करवाया बॉल, उसको उनको सेकंड स्पेल दिया आपने, आकाशदीप और सिराज को दिया जो मेरे बियॉन्ड था कि चाहते क्या है। एंड वहां सिराज ऑब्वियसली हॉट एंड कोल्ड होते ही हैं, उनको समझ ही नहीं आता क्योंकि वो हर बॉल पे ग्लोरी विकेट के लिए जाते हैं और वो एक प्लान के अकॉर्डिंगली बॉल नहीं करते जो उन्होंने सेकंड इनिंग में करके दिखाया। आई थिंक 100 रन पार्टनरशिप दैट काइंड ऑफ किल्ड द मैच। मतलब 474 मारने के बाद इतना पता था कि इस मैच में अब इंडिया पीछे ही लगी पीछे ही रहेगी। लगी रहेगी, इंडिया कैचअप जॉब करेगी। ये बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ से कम बैक करना। बैटिंग करने आए हम, रोहित शर्मा क्यों इस बार ओपन करना है मेरे बिल्कुल समझ नहीं आया। जब आप इतने लो ऑन कॉन्फिडेंस हो, 2 प्लेयर अगर आपकी टीम में कोई सॉर्टेड हैं तो आपके ओपनर्स हैं, दोज हु हैव ऑलवेज गिवन यू गुड स्कोर्स। तो मतलब आप उनका रिदम क्यों खराब कर रहे हो। एंड रोहित शर्मा वाज ऑल लुकिंग सो टेंटेटिव, क्या अजीब सा हाफ बेक पुलशेट खेल के वो आउट हो गए। उसके बाद केएल राहुल केम इन, लुक्ड रियली गुड, बट आपने कहीं ना कहीं उनको अपनी पोजीशन से तो डिस्टर्ब किया ना। देखो मैं प्रॉब्लम क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स गेम ऑफ इंचेस होता है। तो आप अगर थोड़ा भी आप स्मृति ईरानी मतलब ये स्मृति ईरानी बोल क्या है स्मृति मंदना की आप एक इंटरव्यू सुनना, आई थिंक बीबीएल था, कहाँ था, उनको वन डाउन खेलना था या किसी मैच में, तो शी सेड आई केप्ट सर्चिंग फॉर पीपल जो वन डाउन खेलते थे कि यार करना क्या होता है वन डाउन पे, मुझे बता तो दो। तो ओपनर मेंटालिटी, वन डाउन मेंटालिटी, मिडिल ऑर्डर मेंटालिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। इट्स अ डिफरेंट थिंग। मतलब हम बहुत हल्के में ले लेते हैं केएल राहुल को हर बार, क्योंकि केएल राहुल का अगर आप देखोगे उनको हर एक बैटिंग ऑर्डर पे हम खिला देते हैं और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी एवरेज 50s में क्यों नहीं है। कोई रीजन पता है और क्या होता है, एक बॉलर को जहां पे देखो पिच तो हर बार सेम नहीं मिलती, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। पिच की नेचर ऑलमोस्ट सेम हो सकती है, पर पिच तो एक फिजिकल थिंग है ना, तो उसमें कितना फर्क कहाँ क्या होनी चाहिए लेंथ। तो अगर एक ओपनर को जाके न्यू बॉल फेस करनी है तो एक बॉलर को भी तो अपनी लेंथ को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। वो भी तो 3-4 ओवर करने के बाद समझते हैं कि इस पिच पे करना क्या है। तो उतना टाइम तो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ना अपने आप को सेटल करने का। पर जब आप 3-4 ओवर के बाद जा रहे हो, वन डाउन जा रहे हो,
ठीक है ना, तो उस टाइम तक बॉलर उस विकेट पे समझ चुका है कि यार मेरे को इससे विकेट भी मिली है, दिस इज व्हाट आई नीड टू डू ऑन दिस विकेट। बट बैट्समैन को ये आइडिया नहीं है क्योंकि ही इज यूज्ड टू दैट। ऑन द कॉन्ट्री जो बैट ओपनर्स हैं वो दे आर एडजस्टेड टू देयर कंडीशंस कि अच्छा बॉल हिलती ज़्यादा है तो छोड़नी कब है, कैसे छोड़नी है, किसको खेलना है, किसको नहीं खेलना। एंड दे आर मतलब एक्सपर्ट एट सीइंग कि सीम कैसे आ रही है, कैसे नहीं आ रही। ये इनकी एक्सपर्टीज ये रहती है क्योंकि नई बॉल है बिल्कुल तो सही। दोनों तरफ क्योंकि मूव करती है गेंद। तो इस मैच में एक चीज आपकी सेटल थी आपके ओपनिंग पे, आपने उसको डिसमेंटल किया, आपने केएल राहुल को पूरा मेंटली ऑल ओवर द प्लेस कर दिया, ऑल ओवर द प्लेस, बिकॉज नाउ ही नोज दैट आई एम प्लेइंग इंस्टेड ऑफ इन प्लेस ऑफ गिल। इफ आई डोंट डू वेल तो गिल की जगह मैं रिप्लेस ना हो जाऊं, तो दिस अ हाई प्रोबेबिलिटी ये भी हो जाएगी। मतलब आप सिडनी में ऐसा हो सकता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड विद हिम ऑल दीज इयर्स। तो मतलब केएल राहुल देन गॉट अ ब्यूटीफुल बॉल, बट ब्यूटीफुल बॉल वो प्योर अमेजिंग सेटअप था। कमिंस उससे पहले क्या किया, कमिंस इज अ मैन ऑफ इंचेस। मैं रोहित शर्मा का सबका डिस्मिसल डिस्कस करूंगा, सेकंड इनिंग्स वाला भी। उन्होंने वर्ल्ड कप 2009 मतलब 2023 में क्या किया था, ही केप्ट बॉलिंग लिटिल शॉर्ट टू विराट कोहली थी, वो थर्ड मैन पे डैब 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 करें और वो बॉल को धीरे 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 अंदर लेके आते रहे, और वो डैब अल्टीमेटली विकेट्स पे लैंड किया। तो हमें लगता है बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट था, ये था वो था, नहीं, इट वाज मास्टरफुल प्लानिंग फ्रॉम कमिंस। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं वो एक प्लान के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, वो अपना दिमाग वहां जाके बहुत ज्यादा नहीं लगाते हैं। दिस इज हाउ बुमराह आल्सो बॉल्स, वो एक पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं। बाकी बॉलर्स तो हमारे कुछ बॉल फेंक देंगे, देखेंगे वाला फंडा करते हैं। और मैं टॉक टू पीपल इन एनसीए वो जिनसे काम कर चुके हैं। ये सेम चीज आज लायन में भी देखने को मिल रही थी। लायन भी जैसे ऋषभ पंत को बाहर से करानी स्टार्ट करी थी उन्होंने गेंद, थोड़ा 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 करके अंदर लेके आते गए और इवेंचुअली विकेट से टर्न हो रही थी बॉल, तो उन पे वो बीट हो रहे थे। वही हम ना इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे लाया करते हैं, हम प्लानिंग पे कभी ज्यादा बिलीव करते ही नहीं एज अ टीम भी, इसलिए हमारा इतना इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहता है। अब डिफरेंस क्या हुआ, कमिंस केप्ट बॉलिंग इन कटर्स टू राहुल। केएल राहुल जब इन कटर्स खेल रहे हैं ना, तो होता क्या है ना, आपका जो ये लेग साइड होता है, अगर आईटी की बात करें तो आपका पैर थोड़ा खुल जाता है, बिकॉज यू डोंट वांट योर पैड टू कम इन द वे, नहीं तो आप एलबीडब्ल्यू कैंडिडेट हो जाओगे। जब आपका पैर खुल गया तो बॉल अगर उसी लेंथ से पड़ के थोड़ी भी बाहर मूव करी तो होगा क्या, आप डिफेंड करने जाएंगे और आपको ऑफ सम एक्सपोज हो जाएगा। तो इट लुक्स लाइक एन अनप्लेएबल डिलीवरी बट इट वाज ब्यूटीफुली प्लान। ये रोहित शर्मा के साथ भी इशू आता है, वही रोहित शर्मा को हमेशा अंदर वाली बॉल से प्रॉब्लम आती थी, इसलिए थोड़ा पैर खोल के अपना सांस रखते हैं आप। उस चक्कर से अब उनके कितनी बार हमने देखा है कि वो जब बोल्ड होते तो ऐसा लगता है बॉल अनप्लेएबल थी, होती नहीं है जितना नहीं होता। आप देखो ऋषभ पंत डिफेंड कर रहे थे जब स्टार्क को, जब कांटा बदल रही थी स्टार्क की, इतनी स्विंग मिल रही थी, तब भी वो आराम से कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है, जो स्टार्क का एंगल आ रहा है ऋषभ पंत के लिए वही बाहर वाला एंगल जा रहा है आप राइटी के लिए कमिंस का, जो बॉल पड़ के बाहर निकलती है। तो बिकॉज कमिन केप्ट बॉलिंग इन कटर्स इन कटर्स इन कटर्स एंड ही न्यू कि यार अब टी का टाइम है, लास्ट बॉल है, डिफेंसिव माइंडसेट होएगा, मैं एक ट्राई करके देखता हूँ, ठीक है ना, कि बिकॉज ही बी स्टिल प्लेइंग फॉर टी, थोड़ा मेंटल होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट में गेम सिर्फ माइन्यूट इंचेस की है, हमें लगता है कि यहाँ ऐसा नहीं हो रहा होगा, बट इतने प्रोफेशनल लोग होते हैं, इंचेस से गेम चेंज होती है। यही रीजन ऑस्ट्रेलिया है। तो उसके बाद कल आई थिंक कोहली प्लेड ब्यूटिफुली, एक भी बॉल बाहर नहीं खेल रहे, कुछ नहीं खेल रहे, ऐसा लग रहा था इंडिया आराम से ये 200-250 की पार्टनरशिप होगी और फिर से वापस हमारा वो बैटिंग मोजो आ जाएगा। और उसके बाद जायसवाल हु वाज प्लेइंग ब्रिलियंटली, वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स फ्रॉम हिज, इवन बेटर देन व्हाट ही डिड इन पर्थ, बिकॉज फ्लॉलेस इनिंग चल रही थी उनकी। और उसके बाद वो ब्रेन फेड मोमेंट रन आउट तो मेरे ऊपर से निकल गया। मतलब आपको पता है 20 मिनट रह गए दिन खत्म होने में, आपने सेम गलती बॉम्बे में की थी, मुंबई में आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ऐसी गलतियां की हैं, लास्ट 20-25 मिनट में मैच खो दिया आपने ब्रेन फेड मोमेंट के थ्रू। व्हाई यू हैव टू डू दैट अगेन? एक सिंगल, आपको पता है कमिंस इज अ वेरी गुड फील्डर, वो मिड ऑन पे खड़े हैं, आप इतना अच्छा टाइम करके भाग ही क्यों रहे हो? एंड देन विराट कोहली ऑल्सो काइंड ऑफ मिस द बेसिक्स। डेंजर एंड पे वो नहीं जा रहे थे, ही शुड हैव ट्रस्टेड द कॉल ऑफ हिज पार्टनर एंड शुड हैव रन। ठीक है, दोनों ने गलती की, क्योंकि विराट कोहली तो वैसे भी डेंजर पे ना होते ना, बिकॉज जायसवाल वाज ऑब्वियसली, अगर जायसवाल भाग रहे होते तो कमिंस विराट कोहली एंड पे थोड़ी जाते, वो तो ऑब्वियसली जायसवाल एंड पे जाते। तो आपने अपने, और जब भी नॉन स्ट्राइकर पे बॉल पीछे जाती है तो हमेशा आपको सामने वाले की उस पे जाना तो चाहिए। आप हमेशा नॉन स्ट्राइकर एंड पे थ्रो मारते हो मिड ऑन से। बिल्कुल सही। तो दोनों की गलती थी। जायसवाल नो need to go for a suicidal run at that time when we were dominating, you were scores easily आ रहे थे ना, ऐसा तो था नहीं कि runs नहीं आ रहे थे। उसे पिछली बार आपने इतना मेरा चौका मारा है, उसे पिछली बार हमने छक्का मारा है, तो runs were flowing easily for you. Then a low percentage single at that time was not required. First blunder, second blunder, Kohli didn't trust his partner. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जायसवाल रन आउट ना होते, शायद वो बॉलिंग एंड पे रन आउट हो जाते, there's a very high probability, but
इट वुड नॉट हैव लुक्ड दैट ugly. Bad. और उस केस से हुआ क्या, विराट कोहली गॉट मेंटली सक्ड, और उसके बाद जब अगली बॉल उन्होंने खेली तो कमिंस और सॉरी बोलेंड की बॉल पे वो फिर से फिश करते गए 6 स्टंप पे, जो वो पूरे दिन बॉल छोड़ रहे थे. बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, देयर सो मच नॉइज अराउंड हिम. ऑस्ट्रेलियन मीडिया उनके पीछे पड़ा हुआ है. पिछले दिन आपको सैम कॉन्सन जो कंधा मारा है उसके पीछे आपको 20% मैच फी गई है. वर्ल्ड इज डिवाइडेड अबाउट दैट डिसीजन. आपको और न्यूज़पेपर्स में जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया है वो जो आपको clown- राजू की तरह रखती थी हाँ, हमेशा. वो आपको क्लाउन कोहली बोल रही है. क्या क्या नहीं चल रहा. तो इट इज आप वो समझो कि वहाँ पे जो स्पेक्टेटर्स हैं, ऑस्ट्रेलियन स्पेक्टेटर्स थे, वो गालियां दे रहे थे प्रॉपर. जब कोहली आउट होके जा रहे थे तब गाली दे रहे हैं, कोहली इज अ विनर, है ना. ये मतलब बहुत गलत गलत बातें बोली काफी. जो हम नहीं बोलते हैं वैसे कहीं ना सही. कहीं. अदरवाइज हम भी चाहें तो एज व्यूअर हम ऑस्ट्रेलिया को सैंड पेपर 11 भी बोल सकते हैं. अगर बोलने तो हम भी बोल सकते हैं. हम भी बोल देते हैं जब भी ये कोई हरकत करे, हम भी बोल देते हैं कि नाइस क्रिकेट बाय सैंड पेपर 11. बट नहीं, हम क्रिकेट को क्रिकेट के मेरिट के बेसिस पे बोलेंगे. हाँ, जहाँ पे जो गलत है वो गलत है, जहाँ पे जो सही है, अगर हमारा प्लेयर गलत है तो वी विल कॉल हिम कि हाँ वो गलत है. बट ये रेशियल अब्यूज, ये एंड आई रियली एक्सपेक्टेड कि उसके बाद इंडियन टीम गैल्वेनाइज हो जाएगी, अलग लेवल पे चले जाएगी. हाँ, हुआ नहीं. थर्ड डे दिखा बट वो स्टीम निकल गई. वही तो कोहली फिर वही इतना कुछ चल रहा है आपके, तो कोहली फिर आउट हो Obviously, गए. फिर से आपने 6 स्टंप. और आकाशदीप एज अ नाइट वॉचमैन क्यों भेजा जब 20 मिनट बचे. नाइट वॉचमैन आपको 2-3 ओवर में समझ आता है. मतलब आपको पता है कि आकाशदीप एक टेलेंडर आउट हुए हैं, पर वो 5 विकेट तो दिख रही होती है ना दिमाग में. ठीक है ना, मतलब. और ऐसा नहीं था कि लाइट खराब थी या बॉल बहुत सीम कर रही थी या न्यू बॉल आ गई थी कि आपको अपने बैट्समैन को शील्ड करने की जरूरत थी. तो दैट नाइट वॉचमैन डिसीजन कुड नॉट गेट इनटू माय हेड. सेम हैपेंड इन मुंबई. आपने सिराज को भेज दिया पहली बॉल पे, वो एलबी हो गए, वो कोलैप्स दिखने लग गया 3 विकेट का. तो लॉट ऑफ थिंग्स. एंड मे बी अ सेट बैटर, मतलब प्रोफेशनल बैटर वुड हैव गॉन एंड ही वुड हैव टॉक्ड इट आउट टू विराट कोहली. शायद विराट कोहली भी वैसी गलती ना करते हो, बेटर फ्रेम ऑफ माइंड में होते. देयर इज अ लॉट ऑफ things which could have happened. मतलब वो बहुत बड़ा brain feed moment था इंडिया. Collectively we did pathetically in that time. उसके बाद हम इतना पीछे लग गए. अगले दिन आए, पता था कि अब बॉल पुरानी हो चुकी है. पूरे सीरीज मैंने बात की थी, इट वाज हेड वर्सेस पंत. हेड जहां रन मार रहे, पंत नहीं मार पा रहे. एक बेनिफिट ऑफ डाउट है कि पंत हमेशा जल्दी आ जाते हैं, तो उनको न्यू बॉल अभी पड़ी होती है, उसके अगेंस्ट खेलना पड़ता है. पर इस बार तो वो भी नहीं था. इस बार वो भी नहीं था. इस बार उनको पुरानी बॉल मिली, अच्छी खासी 50 ओवर ऑलमोस्ट पुरानी बॉल मिली. ही शुड हैव कैश्ड इन ऑन इट. और इतना लो परसेंटेज शॉट आपके पीछे 2 फील्डर लगा रखे हैं फॉर दैट रैम शॉट दैट ही प्लेस. आप पिछली बॉल ट्राई करने के आपके पेट पे लग गई. ऑलरेडी बॉलर फील्डर सब करने थे कि ये गलतियां कर रहे हैं तो मैं करूं. उससे अगली बॉल आप फिर वो लो परसेंटेज शॉट खेलने गए हो. रन्स आ रहे थे. रन्स मैटर ही नहीं करते थे उस टाइम पे. मैटर करता था पिच पे खड़ना, उसे प्रोलॉन्ग करना. 100 रन और पड़ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया वैसे गिव अप करने वाले मोड में आ जाती है. रीजन क्या है, ऑस्ट्रेलिया का इंडिया के अगेंस्ट एक नेगेटिव साइकोलॉजी इफेक्ट चल रहा है टेस्ट मैचेस में. 12 साल से 10 साल से आपने उनको बीजीटी नहीं हराई है. 10 साल बहुत बड़ा टाइम होता है फॉर कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया. 2 होम सीरीज आप इंडिया से हार चुके हो. आपकी पंच से लिटरली फटती है कि इस आदमी ने फिर एक कुछ और मिरेकल ना कर दे. तो वहां तो ऑलरेडी साइकोलॉजिकली नीचे लगे हुए हैं. आपने विकेट गिफ्ट कर दी. उसके बाद नितिश रेड्डी केम अप, प्लेड ब्यूटिफुली. नेथन लायन छोड़ो, किसी भी ऑफ स्पिनर के सामने ये जडेजा का सबसे स्टैंडर्ड होता है कि वो थोड़ी मतलब बॉल जो इतनी शॉर्ट नहीं होती उस पर पीछे जाने जाते हैं और वो एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं. ये आप डिस्मिसल आपने इंग्लैंड सीरीज में भी देखा था जहाँ पे शोएब बशीर काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेड दिस. वी हैव सीन इट मल्टीपल टाइम्स कि ये इशू रहा है. तो स्टैंडर्ड डिसमिसल था, दिस वी हैव सीन. उसके बाद जो ग्रिट दिखाई इंडिया ने, और वो पता है डिफरेंस देखो कि ये ग्रिट इतना अनयूजुअल क्यों है. लास्ट 10 सालों में नंबर 7-8 बैटर्स में ऐसी मतलब नंबर 7 मतलब 7 विकेट उड़ने के बाद जो पार्टनरशिप्स आई हैं उसमें, या 6 या 7 विकेट उड़ने के बाद जो पार्टनरशिप्स आई हैं उसमें 400 पार्टनरशिप्स आई हैं इंडिया से पिछले 4 सालों में. 2021 में गाबा में जब शार्दुल ठाकुर और ये वाशिंगटन सुंदर ने स्कोर किया था 123 रन्स. देन WTC फाइनल में, और उसके बाद दिल्ली में जब टेस्ट मैच था तो अश्विन और अक्षर डिड दैट जब ऑलमोस्ट 130-140 पे इंडिया के 6 या 7 विकेट्स आउट हो गए थे. वी वर ऑलमोस्ट अबाउट टू लूज दैट टेस्ट मैच वहां. एंड देन WTC फाइनल में फिर से रहाणे और शार्दुल ठाकुर ने, और आज ये फिर. तो 4 सालों में, और बाकी सभी टीम्स में ला लो तो 10 सालों में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लोअर ऑर्डर 100 पार्टनरशिप सिर्फ एक आई है, वो भी इंग्लैंड की. इसके बाद कोई नहीं आई है. तो आप सोच सकते हो कि कितना
मतलब बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है इनके ऊपर। और वो करते क्या है, एक तरफ से नेथन लायन को लगा देंगे और दूसरी तरफ से फास्ट बॉलर्स को रोटेट करते रहेंगे। तो उससे क्या होता है कि नेथन लायन भी टेल को खा जाते हैं और फिर कमिंस भी कोई बाउंसर करके दुखी करके रखते हैं और फास्ट बॉलर्स फ्रेश रहते हैं। इंडिया के ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि इंडिया ने 4 मैचेस में नेथन लायन को नलिफाई किया। 4 मैचेस में वी प्लेड गुड अट्रैक्टिव क्रिकेट अगेंस्ट हिम, तो नेथन लायन को ब्लॉक कर दिया, तो दूसरे एंड से फास्ट बॉलर्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है और वो समाव उतना नहीं कर पाए हैं। तो दिस इज ओनली बीन डिकोडेड बाय इंडिया। और एक बड़ा क्लियर एग्जांपल है कि ऑस्ट्रेलिया भी डिफेंसिव कैप्टनसी करता है, कि वो भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते हैं। उनका एक सेट पैटर्न है व्हिच इज वर्कड फॉर देम फॉर ऑल दीज इयर्स एंड दे डोंट इवन हैव अ प्लान बी। और इंडिया ने 4 बार डिसमेंटल किया उनको वहां पे, और उसमें से 2 बार शार्दुल ठाकुर थे और 2 बार वाशिंगटन सुंदर उन पार्टनरशिप्स का पार्ट थे। बट वही लोअर ऑर्डर, तीसरी बार 2 बार हो गए वॉशी भी 2 बार हो गए। तो वही दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। और मतलब आप सोचो ना कि उन 4 पार्टनर्स में 3 में से तो कोई टॉप ऑर्डर बैटर भी नहीं था उनके साथ। तो ये चीज़ डेफिनेटली एक कमिंस की थोड़ी डिफेंसिव कैप्टनसी को दिखाता है, तो उनके पास भी प्लान बी सी नहीं होते हैं। एंड कोई एक्सपेरिमेंटेशन कुछ नहीं कर पाए। और नितिश रेड्डी, आई थिंक उस बंदे के बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है। द काइंड ऑफ इनिंग्स दैट ही प्लेड, ब्रिलियंट नॉक। ये एक्सपेक्टेड था वैसे, है ना? जैसे वो पूरी सीरीज में खेल रहे थे, लग रहा था कि ऐसा कुछ करेंगे और वो कर भी दिया। और ब्रिलियंट नॉक अंडर प्रेशर, flawless knock, deserves all the accolades he is getting. No doubt, I'm still skeptical कि इंडिया को 3 ऑलराउंडर्स खिलाने चाहिए थे। उससे जहाँ एक प्रॉपर बैटर और एक प्रॉपर बॉलर होता तो शायद इस मैच का रिजल्ट हम कुछ और देखते। बट ही डिड हिज जॉब रियली वेल एंड ही हैज बीन डूइंग इट एंटायर सीरीज में, क्योंकि 5 इनिंग्स में से 4 में वो टॉप स्कोर करके गए हैं। 6 इनिंग्स में से आई थिंक 5 में शायद। और उनमें भी एक बहुत बड़ी चीज नोटिस करने वाली ये है कि वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आउट हुए बिकॉज सामने कोई पार्टनर नहीं था और वो रन मारने गए हैं और इसलिए है। रन मारने गए, अगर आप ये लास्ट इनिंग वाला जो है डिसमिसल हटा दो, उसके अलावा बाकी जितने डिसमिसल्स हैं एक सिर्फ कमिंस ने जो बोल्ड किया उनको ब्रिस्बेन में, एक वो, अदरवाइज बाकी सब में ही वाज गोइंग फॉर द रन्स बिकॉज सामने कोई पार्टनर नहीं था। अदरवाइज ही लुक्ड वेरी अनट्रबल्ड। और ब्रिलियंट 100 21 साल का लड़का जिसका 1 साल कोविड के कारण खराब हो गया, उसके अंदर इतना सब करना, जिसकी 21 की एवरेज है फर्स्ट क्लास में एज अ बैटर, which is obviously doesn't make sense. पर आपने और सिलेक्टर्स ने सही टाइम पे पकड़ लिया। हाँ, मतलब हमारी एक रील वायरल भी हुई थी, 2.4 मिलियन व्यूज गए थे जब मैंने कहा था कि वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, वो दिख जाता है बैटिंग में कि उनके पास टाइम है, सब कुछ है। बिना स्टैट्स के भी ये बात देख पाना कितनी बड़ी बात है कि मतलब वो T20 के प्लेयर लग रहे थे जब वो आईपीएल में खेल रहे थे, तो कहीं से नहीं लग रहे थे कि ये टेस्ट के प्लेयर हैं। बट आपने ये बात बोली थी कि ही इज वेरी वेरी गुड फॉर टेस्ट एज वेल। उसने स्लगिश विकेट पे रन मारे थे। स्लगिश विकेट्स पे अगर आप टाइम कर पा रहे हो, इनऑल कर पा रहे हो, तो पता चलता है कि वन ट्रिक पोनी नहीं हो। और अगेंस्ट क्वालिटी स्पिनर्स, क्वालिटी बॉलर्स मारे थे। तो मतलब अश्विन और चहल कोई ऐसे कह रहे बॉलर्स नहीं है, दुनिया के बेस्ट प्लेयर बॉलर्स हैं, और स्लगिश विकेट पे तो खा जाते हैं वो। और टीम नीचे लगी हुई थी उस टाइम पे, उन्होंने स्कोर किया। उन्होंने मुल्लापुर में जो फिर से स्लगिश विकेट है वहां स्कोर किया, तो ही शोड कि व्हाट ही इज मेड अप ऑफ। और वही करा उन्होंने। और काफी इमोशनल मोमेंट बन गया था एक बार, तो मैच में भी वो माहौल बन गया था कि भाई कि इंडिया इज बैक इन द गेम। उतना पीछे नहीं है जितना पीछे हो सकती थी। 100 रन के साथ इंडिया ने बहुत टेस्ट मैचेस जीते हैं। हाँ। 100 रन। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया केम विद लिटिल सर्कमस्पेक्ट माइंडसेट, और फिर बुमराह ने समझ लिया कि इसको इंडिया कर तो समझ आती नहीं है, अब मैं इसको ड्राइवेबल लेंथ बॉल तो दूंगा ही नहीं सैम कॉन्स्टेंस को। सेकंड इनिंग्स में बुमराह केप्ट पैगिंग और उन्होंने जब बोल्ड किया तो वो जो सेलिब्रेशन बुमराह से देखी वो कभी दिखी नहीं है। किससे? कॉन्स्टेंस को जो करा था, जब बोल्ड किया वो पता चल रहा था कि मतलब ही वाज एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड जो फर्स्ट इनिंग में हुआ था कॉन्स्टेंस के साथ। एंड काफी लोगों ने ना जायसवाल के ड्रॉप कैचेस को भी बहुत ब्लेम किया है। आई हैव माय डिफरेंट। वो आते हैं ना सर, वो 5th डे पे आते हैं ना, अभी 4th डे पे है। 4th डे पे ही तो। अच्छा हाँ, सॉरी 4th डे पे स्टार्टिंग में ही उन्होंने ख्वाजा का कैच छोड़ दिया था जो। हाँ, देखो रीजन क्या है व्हाई ही वाज ड्रॉपिंग सो मेनी कैचेस। एक जो रीजन मुझे समझ आता है कि मेलबर्न में बॉल्स कैरी नहीं कर रही थी, तो ही वाज मेड टू स्टैंड लिटिल अहेड एज कंपेयर टू वेयर ही कुड हैव बीन। जो लेग स्लिप गली पे थे तब भी वो आगे खड़े थे, तो उनको रिएक्शन टाइम नहीं मिला था, उनके हाथों से बॉल निकल गई। और इवन जब मार्नस लबेशान का कैच आया तो जो ट्रेडिशनल गली होती है उससे वो ज्यादा क्लोज खड़े थे। जनरली गली थोड़ी पीछे होती है, तो वहां पे भी उनको उतना रिएक्शन टाइम नहीं मिला। देखो, फॉर अ सीजन्ड प्लेयर लाइक रोहित, विराट, who have gone through the grind, who have seen this and all, उनकी वो मेंटल एडजस्टमेंट करनी इतनी मुश्किल नहीं होती है। अदरवाइज आप सोचो अगर आप 22 यार्ड की जगह 18 यार्ड पे खेलने लग जाओ तो आपके भी
जो आपको बॉल इजीली खेल रहे हैं आप वहाँ मिस करने शुरू कर दोगे, क्योंकि रिफ्लेक्सेस एकदम से काम नहीं करते हैं आपके उतनी ज़्यादा। तो वो मुझे लगा डिफरेंस था कि वहाँ पे उन्होंने 2 कैचेस छोड़े, तीसरा जब तक कमिंस का कैच है तब तक तो वो मेंटली गिव अप हो चुके थे कि यार आज मेरा दिन ही नहीं है। पर 2 पहले कैचेस में रीजन ये था बिकॉज़ ही वाज लिटरली मेड टू स्टैंड लिटिल अहेड बिकॉज़ एजेस वर नॉट कैरिंग। पर क्या है जो रोहित शर्मा का रिएक्शन रहता है मतलब आफ्टर एनी कैच गेटिंग ड्रॉप्ड, क्या वो सही है? पहले नहीं कभी ऐसा करते थे, अब बहुत ओवर रिएक्टिव हो गए। मैं तो नहीं किसी भी हाँ, एंगल से उसे क्लेम करता हूँ बिकॉज़ अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, ये बंदे ने गली में इतने प्यारे कैचेस पकड़े हैं कि लोग कहने लग गए थे कि शायद ये नेक्स्ट रहाणे हैं हमारे लिए उस एरिया में। मतलब ही इज़ बीन वेरी गुड। अगर आप पूरी न्यूजीलैंड सीरीज देखो एंड ऑल देखो, आई हैव नॉट सीन हिम ड्रॉपिंग कैचेस, आई हैव सीन हिम टेकिंग सम ब्रिलियंट कैचेस। तो ही इज़ अ नेचुरली गुड कैचर। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जहाँ एक कैप्टन को मतलब जैसे धोनी के भी या इवन विराट कोहली, मतलब जितना मर्जी बोल लो, विराट कोहली वैसे रिएक्ट नहीं करते थे। जितने अग्रेसिव विराट कोहली हैं दिखते हैं, जब कैचेस ड्रॉप होते थे कुछ भी होते थे वो प्लेयर को स्लेज करने बजाय अपने वो टीम को स्लेज करने लग जाते थे। मतलब विराट कोहली की ये खासियत थी कि जब किसी प्लेयर का कैच ड्रॉप हुआ है तो वो उसको स्लेज करते थे कि भाई इससे तो एज लग रहे हैं, इससे ये तो अगली गेंद पे आउट है, बिल्कुल सही। ना और वो कि भी जाते अपने। थे। हाँ, और मतलब वो उसी सिचुएशन को वो फेवर में यूज कर रहे थे। बिल्कुल सही। और 2014 में जब धोनी कैप्टन थे तो विराट कोहली ने उस ईयर का स्टार्ट देखो तो 27 में से 14 कैच ड्रॉप किए थे। तो विराट कोहली वाज वेरी बैड इन स्लिप्स हाँ, इन दैट एरा बिकॉज एकदम से वो लक्ष्मण द्रविड़ चले गए थे तो हमारे पास नेक्स्ट इन लाइन नहीं थे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ट्रांजिशन एंड हैपेंस लाइक धोनी दैट। धोनी ने कहाँ रिएक्ट करा आज तक? तो तो ये मेरे को बहुत अननेसेसरी तो लगा। मेरे को नहीं लगता, नो डाउट मानस लबशान का कैच वाज द टर्निंग पॉइंट, बट आई स्टिल हैव माय एप्रीहेंशंस कि इंडिया लास्ट 3 विकेट्स ले पाता उतनी इजीली कि ना ले पाता। बिकॉज देखो उसके बाद भी हम 158 फॉर 173 फॉर 9 थे या 155 फॉर 8 थे। चलो हाँ, ले भी लेता इंडिया, मान लो अब वो 40-50 रन की पार्टनरशिप निकाल दो, आप 340 की जगह 280 का टारगेट दे दो, आपको लगता था इंडिया इस विकेट पे 280 चेज कर लेता? नहीं, सवाल ही क्योंकि नहीं क्योंकि होता। उसमें फिर एक चैलेंज ये आ जाता कि टाइम ज़्यादा मिलता, कम से कम आधा पौना घंटा इनको खेलना पड़ता पहले फोर्थ डे, और फिर फोर्थ डे में वो 30 मिनट में क्या कर जाते जो आज सुबह करा था, अगर वही करते तो 3 आउट होके ये कल पहुंच रहे होते, और कल जब आ रहे होते तो मॉर्निंग में पिचेस फ्रेश होती हैं, बॉलर ज़्यादा फ्रेश होते हैं, तो वो जो परफॉर्म करते हैं, जो आज भी हमने देखा कि उनके बॉलर सुबह फ्रेश हो गए थे तो उन्होंने परफॉर्म भी वैसे करा। और एक पहले रीजन समझाता हूँ इसमें फर्क क्या आ जाता है कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू स्कोर रन्स इन मेलबर्न। उसमें चलो आते हैं, पहले एक बार इस पे इसी को खत्म करते हैं कि मतलब आई थिंक जब कॉन्स्टेंस आउट हुए उसके बाद सिराज का एक डिफरेंस देखा आपने इस सीरीज में? मैं हमेशा कह रहा था कि सिराज शुड कम एज अ वन डाउन फर्स्ट चेंज बॉलर। एक तो ही गेट द सेम एंड जहाँ पे ब्रीज इज इनटू में बॉल करना होता है, एंड प्लस आकाशदीप विल बी एबल टू यूज न्यू बॉल बेटर। इस बार किया इंडिया ने ऐसा, और एकदम से सिराज अलग बॉलर लगे जब सेम एंड से उन्होंने बॉल की। सबसे अच्छी चीज इंडिया ने क्या की इन द फर्स्ट मॉर्निंग स्पेल, एंड मैंने सोचा था कि टी के बाद जब आई थिंक फर्स्ट स्पेल खत्म होता लंच के बाद अब फ्री फ्लोइंग रन आएंगे, अब ऑस्ट्रेलिया बहुत मारेगी। रीजन क्या था कि जो वो लंच से पहले का स्पेल था तीनों फास्ट बॉलर्स का, वो मेट्रोनॉमिकली इतना ज्यादा एक्यूरेट था। इंडिया ने क्या किया, 6 to 9 मीटर लेंथ के बीच में बॉल करते रहे, स्पंजी बाउंस था पर ड्राइविंग लेंथ नहीं मिल रही थी, और उससे क्या हुआ, बीट होते रहे, मिस होते रहे, बस स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई। तो दे हैड प्रॉपर स्ट्रैंगल होल्ड ऑन ऑस्ट्रेलिया, और उन्हें जब मिस भी हो रहे थे तो करेक्शन नहीं की, मिडिल स्टंप पे बॉल करना शुरू नहीं किया, दे केप्ट ऑन बॉलिंग 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 बॉलिंग, ऐसा चलता रहा। मतलब उससे बाद मुझे लग रहा था कि इस तरह का सस्टेन्ड प्रेशर मेंटेन करना आफ्टर लंच इजी नहीं होगा, और वो आके एकदम रन पड़ने शुरू भी हुए थे। तब एक बार मतलब जब आए वापस लंच के तो एकदम से ऑस्ट्रेलिया ने 27-28 रन 4-5 ओवरों में बना दिए थे। तो मुझे लगा था कि मोमेंटम बन गया अब, और स्मिथ भी खुलने लग गए हैं। उसके बाद स्मिथ का भी थोड़ा ब्रेन फेड मूवमेंट आया, ही वेंट फॉर ग्लोरी शॉट, गॉट कॉट, ओपनिंग मिली 80 for 3, देन केम द स्ट्रैटेजिक मास्टरपीस जो उस टाइम पे एकदम से रोहित शर्मा ने अपना टैक्टिकल ब्रिलियंस दिखाया, मतलब हेड के अंदर दिमाग में वो घुस गए इस मैच में, और फिर से हेड वाली बॉल वही 8 to 9 मीटर लेंथ के बीच में, आई थिंक 8.4 मीटर पे बॉल पड़ी थी, वो जितना एक्सपेक्ट किया तो उसे कम बाउंस किया, तो बैट का टो लगा, कैच हो गए। उसके बाद अगली बार जब मार्च खेलने आए तो उसी पे 8.4 8.5 पे बॉल पड़ी, और वो हेड वाली बॉल 0.78 मीटर्स तक बाउंस की थी, तो मार्च वाली 1.4 मीटर्स तक बाउंस सेम लेंथ पे। तो मतलब एक बॉल नीचे गई, एक बॉल ऊपर गई, तो दोनों बुमराह की ब्रिलियंस है।
क्योंकि उसके बाद उस विकेट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर उस विकेट में कुछ ऐसा अप एंड डाउन बाउंस होता तो बाकियों को भी दिखता। तो वो बुमराह का रीजन क्या है, व्हाई बुमराह इज एबल टू जनरेट दिस? अगर आप उनके बॉलिंग डायनामिक्स में देखोगे तो दिखा रहे थे कि उनका जब रिलीज पॉइंट होता है वो 135-140 की बॉल करते हैं, जो उनका आर्म रोटेशन आता है वो 78-76 किलोमीटर की स्पीड पे आता है। तो जो लास्ट के 60 किलोमीटर का जो पुश है वो उनके सिर्फ रिस्ट एक्शन से है, जबकि स्टार्क का बॉलिंग आर्म भी बहुत तेज आता है। तो इसका मतलब जो ये करते हैं बुमराह, जो एंड में जो झटका मारते हैं उससे वो 50-60 किलोमीटर जनरेट करते हैं। तो कितनी पहली बात तो स्ट्रॉन्ग रिस्ट होंगी, और उसके कारण ही इज एबल टू बेसिकली ब्रिंग इन ऑल दीज वेरिएशंस। ओके। तो वो बाउंस का वेरिएशन, क्योंकि झटका कैसे मारना उस पर बहुत डिपेंड करता है ना। तो वहीं वो जो हेड वाली बॉल कम बाउंस करी तो मिचेल मार्श वाली बॉल ज्यादा सो bounce बेसिकली इनमें मतलब बुमराह में टैलेंट है कि वो ऑफ द पिच चाहे तो स्किडी गेंद भी करा सकते हैं सेम लेंथ पे ही, और सेम लेंथ हैवी पे ही बॉल भी कर सकते हैं। वो एकदम से चढ़ती हुई गेंद भी करा सकते तभी हैं। तो वो डेड विकेट्स पे भी ऐसा कर देते हैं, और वो डेड विकेट थी यार, वहां पे ऐसे स्पेल नहीं आ सकते। और उसके बाद तो मुझे अगला बॉल, मैं थोड़ा डिबेट करा लोगों के साथ, मुझे लगा जो कैरी आउट हुए तो थोड़ी सी टेल इन भी करी थी बॉल, हल्की सी, बहुत हल्की सी, मुझे लगा था कि रिवर्स स्विंग मेरे है। को भी लगी वो। मुझे भी ऐसा लगा कि इट वाज मुझे नॉट भी लगी। ओनली मूविंग ऑफ द डेक, ही वाज एबल टू टेल इन इट आल्सो, हुई थी। लिटिल टेल हुई थी बॉल। वो उतने ही तो चाहिए ना आपको उतनी आउट चाहिए करने, होती है। आपको बहुत ज्यादा तो चाहिए नहीं, अगर ज्यादा हो जाती तो वो लेग स्टंप पार कर तो आप जाती है। आज भी देखो कि स्टार्क को एंड में रिवर्स स्विंग मिलने लगी थी 60 ओवर्स हाँ। के आसपास। आप ये समझो आकाशदीप जो आउट हुए हैं वो भी रिवर्स पे आउट हुए हैं। वो जो इतनी सी मूव करी है, वो हल्का सा बैट का एज लग के और जो कैच बहुत गया, इतना इतने और बहुत वो होता हो है। रही थी, अच्छी खासी हो रही थी रिवर्स। हाँ, न्यू तो- बॉल की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ। मैं ये सोच रहा था, पूरे मैच में ऐसे सोच रहा हूँ आकाशदीप जब कर रहे हैं बैटिंग ना, अभी 2 विकेट्स पड़ी हैं, 3 विकेट्स पड़ी हैं जब, तो मैं ये सोच रहा हूँ यार कि ये तो पुरानी गेंद तो खेल जाएंगे, नई गेंद आनी है, 4 ओवर बचे हैं, 5 ओवर बचे हैं, उसमें कैसे खेल लेंगे? उसमें वॉशी को लेनी पड़ेगी स्ट्राइक यार ज्यादा से मेलबर्न ज्यादा। में 250 रन भी कभी चेज नहीं हुए हैं पिछले 60-70 सालों में, और जब से ये न्यू विकेट्स आई हैं बहुत मुश्किल हो गया। इट्स नॉट इजी बाय एनी सच ऑफ इमेजिनेशन। तो प्रॉब्लम क्या था कि इंडिया रैन आउट ऑफ स्टीम ड्यूरिंग बॉलिंग, बिकॉज हम आकाशदीप लुक्ड ब्रिलियंट उनकी 50 की एवरेज सीरीज में। क्यों? बिकॉज वही कह रहा हूँ, वो लेंथ नहीं ढूंढ पा रहे सही। लेंथ ढूंढने वाली बात नहीं है, जब वो आगे करेंगे तो उतना बाउंस ही नहीं मिलेगा, फिर वो ड्राइव्स खा रहे होते हैं, चौके खा रहे होते हैं। हाँ, तो उतनी उनके height साथ नहीं यही है। होता है, उनके साथ ये तो बड़ा कॉमन रहा है हम्म, थ्रू आउट द सीरीज कि या तो वो जब वो नई बॉल उनको मिलती है या जब भी बॉल कंपैरेटिवली नहीं होती है तो वो unplayable लगते हैं। अनप्लेबल लग रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जब वो थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं तो उनको रन भी पड़ रहे हैं, बहुत फिर पड़ते जिस ओवर में उनको रन पड़ते हैं बहुत ज्यादा पड़ते हैं। यहाँ तक कि मेरे को ये भी नहीं समझ आया था कि न्यू बॉल जब ली गई थी तो उनसे न्यू बॉल कंट्रोल ही नहीं हुई थी, मतलब पहली बॉल पुरानी बॉल करवा के फिर उसके बाद नई बॉल ले ली थी, जस्ट बिकॉज कि वो चाहते थे कि कम इन सिंगल ले लें। हाँ, नहीं मेरे उससे को- मे- कमिन उससे लाइन खेल रहे थे जब न्यू बॉल आई। अच्छा, डे 1 की बात कर रहे हैं। मैं तब बात कर रहा हूँ जब ये पार्टनरशिप हुई है। ये भी तो 80 ओवर से ज्यादा खेला है ना इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड इनिंग्स में ना? सेकंड इनिंग जब में न्यू भी। बॉल आई थी तब तो लास्ट विकेट चल रही थी ना। हाँ, लास्ट विकेट ही चल रही थी, सॉरी। हाँ, तो लायन हाँ, को, लायन का। तो लायन ने सिंगल इसलिए लिया था कि भाई की पुरानी बॉल ये खेल लेगा, हाँ। तो तब उन्होंने नई बॉल ले ली एक बॉल के बाद ही, तो हाँ। विच वाज गुड मूव। हम्म। बट अगर आप वो ओवर देखोगे काशदीप का, बहुत बुरा, मतलब नई बॉल के साथ 11वें नंबर का बैट्समैन बॉल एंड आपके control सामने नहीं हो रहा है था और आपसे बॉल नहीं कंट्रोल हो रही, आपकी सारी बॉल्स लेग में जा रही हैं। इवन उससे पिछला ओवर जो उन्होंने रिवर्स स्विंग बहुत अच्छे करके दिखाई थी, बॉलैंड के सामने पूरा ओवर निकाला था, 2-4 चांसेस भी बनाए थे उन्होंने। मेरे को समझ नहीं आया कि इतना ज्यादा, मतलब बुमराह का 50% भी कोई मैच नहीं कर पा रहा। या देखो पता है क्या, सिराज स्टिल बोल्ड रियली वेल बिकॉज ही नोज हाउ टू बॉल ऑन दीज विकेट्स, बिकॉज उसने सेकंड सीरीज खेल रहा है अपनी वो, ठीक है ना, पहले 8 ओवर्स भी कर चुका है। जस्ट दैट वो एक्स्ट्रा फ्यूल इन द टैंक नहीं था, और वो 135 से 140 भी जब तुम चले जाते हो तो फर्क दिखने लग जाता है। क्रिकेट गेम ऑफ इंचेस है यार, फर्क बहुत हो जाता है 5 किलोमीटर से। और वो सिराज ने किया 140 प्लस कर रहे थे तो डिफरेंट बॉलर लगे। आकाशदीप हैज नॉट बीन एबल टू फाइंड हिज लेंथ आल्सो। वो शमी के साथ क्या डिफरेंस हो जाता है, शमी 140 प्लस वाले बॉलर है, तो वही बॉल ज्यादा बाउंस ज्यादा करती है 6.9 से, जो आकाशदीप को 7.4 से करना पड़ रहा था। और शमी के साथ भी इनिशियली प्रॉब्लम आती थी। शमी जब इंग्लैंड में गए थे 2014 सीरीज में, तो ही लुक्ड अनप्लेएबल, सब बॉल मिस, बट वो आधा मीटर 1 मीटर आगे जब करने लगे तब उनको विकेट्स मिलने लगे। आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि शायद यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा को ट्राई किया जा सकता था? पर वही हो जाता है ना यार, आकाशदीप डिड डिसेंटली वेल, प्लस वो इंडिया में थोड़ा हेरोइक वाला फंडा भी तो आया था, उन्होंने फॉलो इन बचाया, सब किया, इट वुड हैव बीन, और प्लस ही लुक्ड गुड।
इस टेस्ट मैच में ही गॉट एक्सपोज्ड कि यार वो लुक्ड गुड और आउट करने में फर्क है. प्रॉब्लम ये हमें इतना मेट्रोनॉमिकल चीज़ों पे क्यों आ जाती है कि ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट खेलती ऐसी है, मेथोडोलॉजी ड्रिवन. वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे ज्यादा डिपेंड नहीं करते, वो मेथोडोलॉजी ड्रिवन करती है. एशियन टीम्स इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे ज्यादा डिपेंड करती है. तो मतलब और इसीलिए यही रीजन है कि मतलब हीरो वर्शिप भी जो है एशियन कंट्रीज में ज्यादा है. ज्यादा, नो डाउट अबाउट. आप कोई भी एशियन कंट्री ले लो, सब में ही है बिल्कुल हीरो सही. वर्शिप. तो मैं जैसा कैच को इतनी वैल्यू नहीं देता हूँ. मैं ये देता हूँ कि 50 रन का फर्क पड़ जाता, पर 280 290 भी चेज होना बहुत मुश्किल था. मतलब वो अगर ये कुछ होना था तो तब होना था अगर सस्टेन्ड स्पेल के लिए कोई मतलब बुमराह को सपोर्ट करता, हमारे स्पिनर्स या कहीं से कुछ दिखता वो स्पार्क. कहीं ना कहीं आप ये भी बोल सकते हो कि स्पिनर्स को भी बहुत बुरी तरह यूज करा गया. यार वो विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं ही नहीं उन कंडीशंस के लिए. जडेजा वो पहले वाले जडेजा नहीं रहे हैं, बिकॉज पहले उनकी बॉल ग्रिप करके जो टर्न होती थी उसके लिए कंधा चाहिए. विद एज वो चीज़ें नहीं रहती हैं. वो वर्ल्ड कप में नहीं दिखा, वो आईपीएल में नहीं दिखा, वो खत्म हो वो चुकी है. न्यूजीलैंड सीरीज में नहीं देखा. न्यूजीलैंड सीरीज में नहीं देखा. बॉम्बे में 10 विकेट्स आई, वो विकेट ही बहुत खतरनाक थी. अब आप प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये देखो कि आपने 6 बॉलर्स में से 3 बॉलर्स ऐसे खिलाए जो प्रैक्टिकली विकेट टेकिंग बॉलर्स ही नहीं थे, पिक्चर से बाहर हो जाते हैं. फिर 2 बॉलर्स ऐसे थे, सीम बॉलर्स, इसमें से एक का पहला टोर है, उसे यही नहीं समझ आ रहा कि इन पिचेस पे बॉल कैसे करनी है. सिराज जो ऑलरेडी अपने बेस्ट से बहुत नीचे थे, तो इफेक्टिवली आप 1.5 बॉलर 1-2 बॉलर्स के साथ खेल रहे हो, तो उसके साथ आप टेस्ट मैच तो नहीं जीत सकते. स्टिल इंडिया डिड वेल बिकॉज ऑस्ट्रेलिया डरी हुई है इंडिया से बहुत ज्यादा. नहीं तो 240-50 पे भी वो टारगेट देते तो ये मैच फंस जाता. इतना इजी नहीं था विद द करंट फॉर्म ऑफ इंडियन बैटिंग. कम मारे इंडिया ने रन पूरी सीरीज में. पिछले 8 टेस्ट मैचेस देख लो, कहाँ मारे इंडिया ने कभी रन. ठीक है ना, 550 रन वाली कोई इनिंग्स ही नहीं है. ही नहीं है इंडिया का, रही नहीं है उस तरह की बैटिंग. फिर जब इंडिया बैट करने आया, आई थिंक रोहित शर्मा फॉर द फर्स्ट टाइम अप्लाइड हिम ब्रिलियंटली. बट आपने एक चीज नोटिस करी, 40 बॉल्स जो रोहित शर्मा ने खेली, 37-38 बॉल्स जो आउट होने से पहले उन्होंने 39 बॉल खेली, जस्ट 3 बॉलें उनको ड्राइव लेंथ की मिली. बाकी 36 बॉल्स वर इन 6 to 8 मीटर लेंथ. मतलब इतना मेट्रोनॉमिकली करते गए हमने मानने नहीं देना. जिस पे कमिंस की बॉल पे आउट हुए वो ड्राइवेबल लेंथ थी, बट वो कमिंस ने एक तरह से सकर बॉल की थी कि डाल के मैं मूव आउट करवाऊंगा. तो ही एक्सपेक्टेड कि ड्राइव करने जाएंगे, आउट हो जाएंगे. उल्टा रोहित शर्मा ने तो एक लेवल और कर दिया, वो क्रॉस बैटेड शॉट खेलने चले. मतलब क्योंकि उनको बॉल दिखी कि अब आगे आ रही है मेरे पाले में, मैं क्रॉस बैटेड मार के चला जाऊंगा. जिन विकेट्स पे बॉल स्लो आ रही है उतनी पेस नहीं है जितनी होनी चाहिए. आपको वी में खेलना चाहिए था, क्योंकि वहां क्या होता है ना, जब क्रॉस बैटेड शॉट्स जाते हो तो एजेस लगने के आप चांसेस. कहीं ना कहीं अगर वो यही मिड ऑफ की तरफ खेलते ड्राइव, तो कंपैरेटिवली एज लगने के चांसेस कम हो जाते हैं. ड्राइव इन विकेट्स पे खेलने का सेंस ही नहीं बनता था जब तक आप 30 ओवर्स के बाहर नहीं जाते हो. वो 30 ओवर्स के बाद कुछ नहीं बचता इन विकेट्स पे. और आपने 16 ओवर टपा लिए थे ऑलरेडी, तो आपको 10 ओवर और वेट करना था. बिल्कुल सही. और सेम मतलब बेसिकली आप ये देखो कि पूरे मैच में सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 ड्राइविंग लेंथ बॉल्स मिली रोहित शर्मा को. इतने मेट्रोनॉमिकल प्रोसीजन से वो बॉल करते हैं, बट दे वेटेड. एक सकर बॉल मार के देखेंगे ज्यादा से ज्यादा चौका पड़ जाएगा, बट उतने फिर वो फंसा लेते हैं. कोहली आए, और एक मेरे को रोहित शर्मा के डिसमिसल में एक ये चीज़ बहुत लगे कि जब उन्होंने खेला है, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पर उनका जो बैट का और बॉल का जो मीटिंग पॉइंट है और जो उनका सिर है वो आगे था. वो सिर के नीचे नहीं खेला उन्होंने आगे जाके खेला. आगे वो वही जो रोहित प्रॉब्लम. शर्मा ने बाद में एडमिट भी तो किया कि आई मिसजज द लेंथ कही, वो सक्ड इनटू इट. उनको एक लेंथ पे करते कि रन आउट ऑफ पेशेंस. बेसिकली मुझे ये समझ नहीं आया कि आपको पता है कि आपने 16 ओवर 25 रन मारे, आप टारगेट तो नहीं अचीव कर सकते हो क्योंकि 90 ओवरों में 340 मेलबर्न में चेज नहीं हो सकता. देखो अप्रोच ही नहीं थी. ब्रिस्बेन इज अ मोर बैटिंग फ्रेंडली विकेट. वहाँ ट्रू बाउंस है, ट्रू पेस है. ठीक है ना, बाउंस पेस में भी ज्यादा होगी बट ट्रू है. यहाँ बॉल फंसती है और प्रॉब्लम के स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत बड़ी है मेलबर्न की, बहुत बड़ी. तभी विराट कोहली का वो 82 नॉट आउट बहुत बड़ी इनिंग्स थी. उन विकेट्स पे रन मारने फास्ट बहुत मुश्किल है मेलबर्न में. मेलबर्न इज नेवर बीन अ चेजिंग ग्राउंड, कभी भी नहीं रहा है वो. तो आपको पता जीत तो रहे नहीं हो, फिर आपको एक लो परसेंटेज शॉट खेलने की जरूरत क्या है. ठीक है, उसके बाद आप केएल राहुल अनलकी, दोनों इनिंग्स में गॉट एन अनप्लेएबल बॉल. मतलब प्रॉब्लम क्या थी, वही 6 to 8 मीटर लेंथ बॉल कर रहे थे, बट उनकी वाले टाइम पे जैसे मिचेल मार्श के साथ हुआ, वो बॉल ज्यादा उठ गई और दोनों बार ही हो गए. तो उठ गई तो ऑब्वियसली वो डिफेंड करने गए और थोड़ा लेट हो गए. बॉल ही वाज ट्राइंग टू विथड्रॉ हिज बैट क्योंकि बॉल एकदम से ज्यादा बाउंस कर गई. मेरे को लग रहा है जो मेजर
अगर मैं केएल राहुल के फेलियर अगर इस मैच में बोलूं, सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि आपने उनका स्लॉट चेंज करा, मतलब और मेरे को ये आपने लगता एक है। सेट बॉलर के अगेंस्ट उनको उतारा, जबकि वो आके इनिशियली थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते, जब बॉलर भी अपनी लेंथ ढूंढ रहा है, तो इट वुड हैव बीन बेटर फॉर हिम। और फिर विराट कोहली के साथ भी सेम चीज की, 28 बॉलें बिफोर गेटिंग आउट में 3 ड्राइवेबल लेंथ बॉल मिली उनको, उनमें से 2 बॉलें मिचेल मार्श ने की थी, एक डाउन द लेग साइड, एक आउटसाइड के बाहर। तो बेसिकली वहां पे भी विराट कोहली कैशन तो कर ही नहीं सकते थे क्योंकि ऑफ डायरेक्टेड बॉल्स थी, और एक सकर बॉल सिर्फ उनको की है 6 मीटर लेंथ से आगे, और वहां पे उन्होंने 6-7 स्टंप पे। 6-7 से पे, और वो भी आपको पता है ये लास्ट ओवर बिफोर लंच है। हम 33 फॉर 2 जाते हैं वर्सेस 33 फॉर 3 गए, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। और आपको पता है बॉल इतनी पुरानी हो चुकी है, 26 ओवर पुरानी हो चुकी है, 30 ओवर के बाद तो बॉल कुछ लगती नहीं है वहां पे। 30 से 50 ओवर आराम से विराट कोहली रन मारते, अपने क्रिटिक्स को शांत करते, ऑस्ट्रेलिया की क्राउड के मुंह बंद करते। नहीं, आपने फिर से खड़े पैर से एक लो परसेंटेज शॉट खेला, विच वॉज नॉट टेकिंग यू एनीवेयर। अगर आपके स्कोर में 4 रन जुड़ जाएंगे तो टीम को क्या फर्क पड़ जाएगा? आपको पता है कि अब 300 रन चेस तो नहीं वाले, बचे हुए 66-65 ओवर्स में अब टेस्ट मैच में 307 रन तो नहीं मारेंगे। सॉरी, गाबा वॉज एन एक्सेप्शन, पर गाबा वॉज अ ट्रू विकेट ऑल्सो। ठीक है ना, ये ट्रू विकेट नहीं थी, ये स्लगिश विकेट थी। यहाँ पे विकेट देनी भी मुश्किल थी, तो रन स्कोर करना भी मुश्किल था। दिस इज हाउ इट इज। ये ऐसी ही विकेट्स हैं, जैसा आप इंडिया में भी हमने ऐसे काफी विकेट्स देखी हैं। उसके बाद आई थिंक पंत केम इन, कर्ब्ड हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट, प्लेड ब्रिलियंटली, टी तक ऑस्ट्रेलिया हैड गिवन अप। वो सेशन तक हो गया था कि अब तो आप हेड को even- लगा रहे हो आप। ख्वाजा ने इंटरव्यू में बोला है अभी कि हम तो अब क्रिसमस की तैयारी के अंदर चले गए थे माइंडसेट में, खत्म है टेस्ट मैच, कुछ नहीं हो सकता, कि इस विकेट पे 7 विकेट तो नहीं आ सकती। उसके बाद आपने ट्रेविस हेड का गैम्बल खेला, और डिफरेंस देखो क्या फर्क पड़ता है। फिर से मेलबर्न ग्राउंड की स्क्वायर बाउंड्रीज दुनिया की सबसे बड़ी बाउंड्रीज है। वो कोई और ग्राउंड होता तो 6 होते हैं। तभी अगर आपको याद हो, हारिस राव को जब विराट कोहली ने छक्का मारा था, तो मतलब बेसिकली जो गुड लेंथ बॉल थी, तब भी उसको स्ट्रेट का छक्का मारने वो क्यों गए थे? क्योंकि स्क्वायर बाउंड्री ज्यादा उनको बड़ी थी। पता था कि स्क्वायर बाउंड्री तो क्लियर ही नहीं हुई, काउ कॉर्नर में कैच हो जाऊंगा। तो उनके बल्कि 2 सिक्सेस थे, जो एक सामने था और एक पीछे था। तभी तो इतनी ब्रिलियंट नॉक थी वो। चलो, अब हमें पीआर नहीं करनी उनकी, लोग नहीं तो फिर से लाएंगे, बिकॉज ही हैज डन इनफ कि अब क्रिटिसाइज ही हूँ। फिर ऋषभ पंत 121 पे 3, आपको पता है टेस्ट मैच तो हम जीतने नहीं वाले। जब खर्च शुरू हुआ था सेशन, 38 ओवर्स में 228 चाहिए थे, ठीक है ना, नो डाउट 6 की एवरेज है, वनडे में स्कोर होता है। टेस्ट में इट्स नॉट दैट सिंपल। क्यों? अगर टेस्ट में से नौबत आ जाती, ऑस्ट्रेलिया वाइड बॉल करनी शुरू कर देता, बाउंसेस करनी शुरू कर देता, फील्ड खोल देता, कोई फील्ड रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है, तो वनडे में टेस्ट मैच में चेज नहीं हो सकता ये स्कोर्स। तो आपको पता है कि अब मैच ड्रॉ है। आपको पता है कि ट्रेविस हेड को क्यों लगाया गया, कि 3 फील्डर दिए वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने डीप के अंदर, और मिड ऑन भी पूरा डीप नहीं रखा, थोड़ा आगे रखा, ताकि फंसाया जाए। और ये प्लान किया गया कि रैंक हॉप करेगा वो, और उसको पंत मारने जाएगा और वो कैच हो जाएंगे। दैट वाज द लास्ट रोल ऑफ द डाइस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया हैड, आपका मिचेल स्टार्क फुल्ली फिट नहीं है, वो अपना पूरा फ्यूल बर्न कर चुका है, ठीक है ना। आपको पता है लाइन इनइफेक्टिव हो रहा है, उसको आराम से खेल रहे हैं, पिच टूटी नहीं है, पिच बिल्कुल ट्रू टू बैटिंग पड़ी अभी भी, मतलब स्लगिश है, कुछ ऐसा डिविएट नहीं हो रहा। लास्ट रोल ऑफ द डाइस, और अगर पंत 100 बॉलें खेल चुके हैं, जो आज तक उन्होंने कभी नहीं किया, इतनी कम स्ट्राइक रेट के साथ 100 बॉलें कभी नहीं खेले हैं, मतलब हाईएस्ट ही हैज डन 33-34 बॉल खेले इतनी कम स्ट्राइक रेट के साथ अब तक पूरे टेस्ट करियर में। आपने सारा डिफिकल्ट पार्ट कर लिया, 10 ओवर आपने और निकालने थे, और शायद लास्ट आवर से पहले ऑस्ट्रेलिया हैंडशेक कर देता। मतलब ये सिचुएशन में आप मैच को लेके आ चुके हो, वहां पे आपको 10 ओवर और निकालने थे बिना आउट हुए। पता है कि 3 फील्डर लगा रखे हैं वहां पे सिर्फ इसी शॉट के लिए। दे वांट, ये छोटे बच्चे को जैसे बेसिकली वो हम घर में जैसे चूहेदानी नहीं लगाते कि हाँ ट्रैप में फंसाने के लिए नॉल में, और एक एक्सपीरियंस चूहा भी समझ आता है कि मैं नहीं फंसूंगा अब, फिर वो घी भी ज्यादा लगाना पड़ता है कि नहीं यार इसको, और मतलब उस तरह का ट्रैप आपके लिए लेआउट किया गया। और वो बिल्कुल लास्ट, मतलब जस्टिन लैंगर इंटरव्यू में अपने कमेंट्री में कह रहे हैं कि क्या माइंडलेस स्ट्रैटेजी चल रही है कमिंस की। कमिंस हैड नथिंग एल्स टू ऑफर, ही हैड गिवन अप, कंप्लीटली गिवन अप। उस टाइम पे आपने ऑन प्लेटर मैच को फंसा के ऑस्ट्रेलिया को दिया। पूरे मैच में अगर एक आदमी को मैं ब्लेम करना चाहूंगा, नो डाउट रोहित शर्मा प्लेड पुअरली, विराट कोहली डिड हॉरिबल थिंग्स, बट जब ये फेजेस आते हैं ना कि आपके जनरेशनल प्लेयर्स बाहर जाने वाले हैं, तो अगले प्लेयर्स को बैटन उठाना होता है। विराट कोहली और रोहित शर्मा का टाइम खत्म हो चुका है, टाइम आया किसका है अब?
ऋषभ पंत का. ही इज बेसिकली, अगर इस सीरीज की बात की जाए तो सीरीज से पहले उनको और बुमराह को नेक्स्ट कैप्टन ऑफ टेस्ट क्रिकेट टीम देखा जा रहा था. तो इफ यू आर द पोटेंशियल कैप्टन अलॉन्ग विद बुमराह, तो दीज आर द मोमेंट्स वेयर यू नीड टू स्टेप अप. कहीं ना कहीं ऐसे मोमेंट्स हैं जो आपको फिर एक नॉन सीरियस क्रिकेटर की तरफ ज्यादा ले जाते हैं. इगोइस्टिक क्रिकेटर की तरफ जाते हैं कि आप उससे ज्यादा, इगोइस्टिक या ब्रेनलेस या बिकॉज सक्सेस रेशियो वाज वेरी लो, ग्राउंड वाज बिग, विकेट वाज स्लो, 3 फील्डर्स वहां लगे हुए हैं, उस 6 रन अगर आ भी जाते उसका कोई मतलब नहीं था. यू कुड हैव इजीली प्लेड इट. और फास्ट बॉलर तो थी नहीं कि इंस्टिंक्टिव शॉट था. स्पिनर के पास आपके पास सोचने का बहुत टाइम होता है. देन ही गॉट आउट. जडेजा गॉट अ स्नॉटर. आई थिंक कुड नॉट हैव डन एनीथिंग ऑन दैट बॉल. कुछ नहीं कर सकते वो. मेरे को लगा छोड़ सकते थे. टाइम नहीं मिलता यार, टाइम नहीं मिलता है इतना. अगर आपने 135 140 की बॉल खेल ली हो ना, इतना टाइम ही नहीं मिलता. मैंने अपनी लाइफ में फास्टेस्ट 140 खेली है, ठीक है ना, और मैच सिचुएशन में 135 से ऊपर नहीं खेली है. तो पर टाइम नहीं मिलता इतना. और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हो, जो मर्जी हो, आप एक ही लेंथ से जो बॉल ऑलमोस्ट आधा पौना मीटर ऊपर उठ जाए ना, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते. विराट कोहली वॉज एबल टू प्ले इट डाउन. उनको भी कमिंस की एक ऐसी बॉल मिली थी, उन्होंने सॉफ्ट हैंड से खेल दिया था, पर वो इनटू द बॉडी थी. तो स्टिल आपके पास थोड़ा चांस हो जाता है. तो थोड़ा अवे होता है वहां, बहुत मुश्किल है. इंस्टिंक्टिवली आप जाते ही हो. दैट वाज नियर अनप्लेएबल बॉल, वो आप कुछ नहीं कर सकते थे. देन रेड्डी को लायन ने ब्यूटीफुली सेटअप किया, दिखाया कि अभी रेड्डी थोड़े यंग है इस लेवल के लिए. व्हाट ही डज, वो साइड ऑफ द क्रीज से जाके टॉप स्पिनर करते हैं. बॉल ऊपर आता है, आपको लगता है ड्राइवेबल लेंथ पे है या टर्नों के अंदर आएगा, मैं डिफेंड कर दूंगा. आप अपनी विकेट बचाने जाते हो, बॉल सीधी रह जाती है और आउटर एज आ जाता है. ये इवन अश्विन का भी सबसे स्टैंडर्ड मोड ऑफ डिसमिसल होता है, जहां पे वो बॉल पढ़ के या तो सीधी निकल जाएगी या थोड़ी सी बाहर जाएगी. बाहर तो नहीं जाती, वो थोड़ी सीधी रह जाती है. तो विद द एंगल आई, पढ़ के सीधी हो गई और आप थोड़े हार्ड हैंड से गए और कैच आ गया. तो दैट वाज अनडन बिकॉज ऑब्वियसली नितिश रेड्डी हैज टू लर्न अ लॉट ऑफ ट्रिक्स. वो अभी इस लेवल के लिए उनका वैसा एक्सपोजर नहीं है. तो लायन काइंड ऑफ आउट डिड हिम, बट स्टिल ठीक है, एक फेलियर अक्रॉस फॉर्मेट्स आना ही था. ऐसा नहीं, मतलब अक्रॉस मैचेस आना ही था. तो आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम हिम मच. ऐसा नहीं था कि प्लेड अ रैश शॉट, ही वाज अनडन बाय अ ब्यूटी. मतलब ये लायन का टिपिकल विकेट होता है. उन्होंने बहुत बार ऐसे अच्छे प्लेयर्स को आउट किया है कि वो आप अपने विकेट डिफेंड करने जाते हो और बॉल पढ़ के सीधी निकल जाती है और फिर स्लिप कम्स इनटू पिक्चर. मतलब एक अच्छे एक्सपीरियंस स्पिनर के लिए इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल मोड ऑफ डिसमिसल. उसके बावजूद भी जब ब्लॉक करने शुरू हुए थे जायसवाल और वॉशी, तो ऑस्ट्रेलिया अगेन वाज फीलिंग कि यार अब मैच फिर फंस गया. कमिंस जब आपको इनटू द विकेट शॉर्ट बॉल करना शुरू कर दें, तो दैट्स अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि इनका लास्ट रोल ऑफ द डाइस है. तो 2 बार ऐसा हुआ कि ही वाज बेसिकली गोइंग फॉर द लास्ट रोल ऑफ डाइस पहले, और दोनों बार काम कर पहले पंत के टाइम यहाँ, क्योंकि उनको पता था कि मिचेल स्टार्क खत्म हो चुके हैं. मिचेल स्टार्क के पास अब कुछ नहीं बचा ऑफर करने के लिए. एट मैक्स 10 ओवर की फास्ट बॉलिंग इनके पास और बची थी. फ्यूल में टैंक खत्म हो चुका है. और ये शॉर्ट बॉल टैक्टिक भी एट मैक्स 2-3 ओवर आप कर सकते हो, क्योंकि खत्म हो जाती है बॉडी यार. उतनी जान लगाई इतनी ईजी नहीं होती है. 5-6 गुना अपनी बॉडी वेट से ऊपर आपको बॉल में जान लगानी पड़ती है, वेट सहना पड़ता है. इट्स नॉट दैट ईजी. तो वो एट मैक्स 2-3 ओवर होना था. और फिर से जायसवाल को कुछ नहीं मिलना था उस शॉट से, ठीक है ना. हाँ, वी वांट टू आर्ग्यू दैट ही वेंट फॉर ग्लोरी, वेंट फॉर 100, तो ही हैड एम्पल टाइम फॉर दैट. बहुत टाइम था. तो उस टाइम को पता है कि एक ट्रैप मेरे लिए फंसाया जा रहा है और आपको एक स्लो बाउंसर मिलती है, फिर से शॉट पे जा रहे हो. हाँ, डिसीजन आप जितना मर्जी डिबेट कर लो, बट देयर वाज अ क्लियर डिफ्लेक्शन. डिफ्लेक्शन तो क्लियर था. मतलब मेरे को वो तो लग ही नहीं रहा कि मतलब, पर लॉजिकली जैसे जो रूल बुक कहती है, रूल बुक कह रही है कि ये वैसे नोट आउट ही दिया जाना चाहिए था, ये आप मानते हो? उस निकोमीटर पे कुछ मिला नहीं, तो एविडेंस तो कम था टू ओवरटर्न द डिसीजंस. मतलब आई हैव सीन दीस सच डिसीजंस नॉट गेटिंग आउट बिकॉज ऑन फील्ड एम्पायर ने डिसीजन नॉट आउट दिया है और आपके पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है ओवरटर्न करने के लिए. तो वहां नॉट आउट भी देते तो कोई आउट डाउट ना करता, बट आउट भी दिया तो मैं कहूंगा पता नहीं, आई स्टिल हैव माय टेक कि इतना ब्लेटेंट गलत डिसीजन नहीं था, बिकॉज डिफ्लेक्शन बहुत ऑब्वियस थी. बहुत ऑब्वियस था. मतलब मैं हो सकता है शायद लोग गालियां दें कि भाई कि तुम इंडियन टीम का सपोर्ट नहीं कर रहे हो, पर डिफ्लेक्शन तो है. और ये स्विंग नहीं हो रही थी बॉल की, ऐसे ना ऐसे हवा में ऐसे मूव कर रही है, वो नहीं है ये. और एक ना वीडियो आया अभी, वहां पे हेड बात कर रहे हैं जायसवाल से और एकदम से सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं. तो उन्होंने हेड ने पूछा होगा जायसवाल से, डिड यू हिट इट?
तो एकदम से आप देखना, अभी वीडियो काफी ट्रेंड हो रहा है, 5 सेकंड का वीडियो है, क्या? और एकदम हेड जाते हैं जायसवाल से पूछते हैं, और एकदम से फिर हेड सेलिब्रेट करने लग जाते हैं. अच्छा. तो मे बी ही गॉट दैट हिंट फ्रॉम जायसवाल आल्सो कि ऐसा फेटेड. और जायसवाल भी एंड होने के बाद जब एम्पायर से डिस्कस कर रहे थे तो ये कर रहे थे कि स्निको में तो कुछ नहीं आया. हाँ. तो ऐसा नहीं था कि ही वाज वेरी श्योर कि मैंने हिट नहीं किया. नहीं, वो तो जायसवाल के बॉडी लैंग्वेज में ही दिख गया था कि उसने करा है आज. वो उसमें वो तो दिख जाता है ना कि भाई कि मैंने कर दिया. हाँ देखो, मैंने. पंत वाला डिसीजन था कि पंत को भी नहीं पता था जब बॉम्बे में हुआ था, जो मुंबई में हुआ था हाँ. न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और जो केएल राहुल के साथ हुआ. बट यहाँ चलो कहीं ना कहीं मुझे इंडियन कमेंटेटर्स की फ्रस्ट्रेशन ज्यादा दिख रही थी कि भाई और ये पता क्या है, कर रहे हैं हम. हमें ना ये नहीं पता कि स्निको में एक्चुअली मेरे को टेक्निकल स्लैक भी क्या पता चल रहा हो. हमने देखा है ये तो कभी पता ही नहीं ना, हॉटस्पॉट कभी क्योंकि- हॉटस्पॉट भी नहीं पकड़ क्योंकि पाते. ये कभी आई थिंक थर्ड एम्पायर के पास तो फीड गई होगी ना, तो उनको शायद क्या पता ये मैसेज भी गया हो कि यार स्निको अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो यू हैव टू टेक डिसीजन लिमिनेटिंग स्निको. आई डोंट नो, मतलब वी कांट से ऑन दैट, बट वो शॉट वाज नॉट ऑन. मतलब आपके दो स्टार प्लेयर्स जो डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट्स थे, दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऑब्वियस ट्रैप के अंदर अपने आप को फंसा के मैच हरवाया. और नो डाउट, मतलब द इनिंग्स दैट ही प्लेड इन बोथ द इनिंग्स, मतलब डैडी हंड्रेड्स दोनों में डिजर्व कर रहे थे, इतना फ्लॉलेस खेल रहे थे, लगे ही नहीं ट्रबल्ड. क्लियरली दिख रहा है कि ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट. गिल से बहुत ऊपर हैं, ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं, इनको हर चीज़ करनी आती है. इनको डिफेंसिव 50 बॉल में 10 रन मारने भी आते हैं, इनको 10 बॉल 50 मारने भी आते हैं. इज अ ट्रू रॉक स्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट गोइंग फॉरवर्ड. मैं उसमें कोई डाउट नहीं है जायसवाल का. बट इतने बड़े मैच में जहां ऑस्ट्रेलिया मेंटली उतनी इंडिया से डर के आई हुई थी कि हमने आइटनरी ऐसे सेट की और वहां से इंडिया बच के 1-1 बाहर निकल के आ गई है, तो अब इनके फेवरेबल पिचेस आने वाली है, तो हम कहीं हार ना जाए. वहां पे आपके पास गोल्डन चांस था 1-1 करवा के आगे सिडनी में जाने का, और फिर कॉन्फिडेंस हमारा भी तो बढ़ता है ना. हाँ, कि हम हारी पोजीशन से हमने ड्रॉ कराया. इट्स इक्वलेंट टू अ विन. और सिडनी में डे 4 डे 5 में तो बारिश भी एक्सपेक्टेड है. अच्छा. तो अभी से वेदर तो ये है, 5th डे तो पूरी बारिश है, 4th डे स्कैटर्ड क्लाउड है. ओके. तो वहां पे 3-3.5 दिन ही मिलेंगे. तो चलो, स्टिल अब सिडनी उतनी स्पिन एडिंग विकेट नहीं रही है, अब थोड़े डिफरेंट हो गई है, बट स्टिल आई थिंक दिस वाज द चांस हम इजीली ड्रॉ कर सकते थे. मतलब 121 for 3 पे ऑस्ट्रेलिया हैड गिवन अप. दे हैड नो होप कि एंड के बचे 30-32 ओवर में वो 7 विकेट ले सकते हैं. वहां पे मतलब 20-21 ओवर में 7 विकेट खो देना, जिसमें देखो मैं टेल को तो बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा. मतलब आकाशदीप हो गए, क्योंकि लास्ट डे विकेट है, अप एंड डाउन थोड़ी बॉल तो हो ही रही होती है, और रिवर्स हो रही थी. रिवर्स भी हो रही थी. वहां पे आकाशदीप, बुमराह और सिराज कुड नॉट हैव डन मोर. जहां आपके टॉप ऑर्डर नहीं कर पाए, वो क्या कर लेते. तो वो 3 विकेट तो मैं बिल्कुल आउट कर देता हूँ. उसके बाद आपके आ जाते हैं नितिश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा. दे आर ऑल्सो योर बैटिंग ऑल राउंडर्स. दे आर नॉट लाइक प्रॉपर मेन स्ट्रीम बैटर्स. डिफरेंस है यार. अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उनको हम उसमें भी वॉशी वाज डूइंग रियली गुड. अगर ऐसे लग रहा था कि वॉशी के साथ अगर कोई एक और ढंग का बैट्समैन होता तो निकाल जाते. अभी भी मतलब जब तक जायसवाल और वॉशी थे, लग रहा था कि भाई अभी भी बच जाएगा. यही डिफरेंस देखो ना, जो हमारा मैच था वहां पे सिडनी में लास्ट टॉर पे, सिडनी में हमने मैच बचाया, तब हमने गाबा में जाके मिरेकल किया ना. तो हम यहाँ मैच बचाते तो हम फिर जाके मिरेकल कर सकते थे सिडनी में. दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस. हमें यहाँ पे मिरेकल तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था. हमें सिर्फ और सिर्फ जो हनुमा विहारी ने और अश्विन ने किया कि स्पिन तू खेल, मैं फास्ट खेलता हूँ, और खड़े रहे, और इंजरी में खड़े रहे दोनों. वो सेम और सेम फुल स्ट्रेंथ अटैक था ऑस्ट्रेलिया का, यही अटैक के अगेंस्ट किया था. ठीक है ना. दिस वाज एक्सपेक्टेड हियर आल्सो, और वहां वी हैड देम ऑन द मैट. ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि शायद जो उस वक्त आइडियोलॉजी थी प्लेयर्स की, टीम की आइडियोलॉजी थी, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि अब वो सेम आइडियोलॉजी नहीं लग रही टीम में. यार प्रॉब्लम पता है क्या है, बहुत कहीं ना सारी कहीं चीजें लग रही हैं. मैनेजमेंट से क्लियर सिग्नल्स तो नहीं आ रहे. रोहित शर्मा की जो इस टेस्ट मैच में कैप्टनसी थी ना, वो क्लियरली दिखा रहा है कि जो टीम उनको मिल रही है वो उनकी खुद की फर्स्ट चॉइस टीम नहीं है, क्योंकि उनको रिसोर्सेज यूटिलाइज करने समझ नहीं आ रहे. और एक बंदा जो इतना कुछ कर चुका है और टैक्टिकली वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट कैप्टन्स एवर माना जाता है. मतलब अगर तुम किसी की भी बात कर लो, अश्विन की भी बात कर लो, किसी से भी पूछ लो, हर कोई कहता है कि बंदा टैक्टिकली ब्रिलियंट है. 5 आईपीएल तो इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स ऐसे नहीं हो सकता कि ऐसे हो रहे हो. जस्ट दैट टीम सिलेक्शन इज नॉट इन हिज अकॉर्डेंस, और उनको समझ ही नहीं आ रहा कि इस टीम को मैं हैंडल कैसे करूं. बिकॉज क्लियरली दिख रहा है कि गौटी साहब डिसीजन दे रहे हैं, क्योंकि ये कचरा मैं नहीं मान सकता कि तुम 3 बैटिंग ऑलराउंडर्स खिला रहे हो और आपके पास बॉलर्स ही नहीं है मैच के लिए. ऑस्ट्रेलिया में आपके पास 20 विकेट लेने के लिए अगर बॉलर नहीं है तो आप मैच कहाँ से जीत जाओगे. तो आपके पास
मतलब ये कहीं ना कहीं ये ऐसा ही नहीं लग रहा है जैसे धोनी के टाइम पे होता था कि हम टेल आउट ही नहीं कर पा रहे थे, इस बार भी ऐसे हुआ कि हम पहले टेल ही नहीं पहले आउट कर पहले भी रहे। ऐसे ही होता था। और कहीं जब ना अगर श्रीनाथ प्रसाद आके थक जाते थे, थर्ड सीमर ही नहीं होता था, मैच होपलेस सिचुएशन से इंडिया हार जाता था। और कहाँ विराट कोहली जब आए थे टेस्ट कैप्टनसी में, उन्होंने एक चीज बड़ी क्लियर बोली थी कि मैं तो 5 फास्ट बॉल Proper- मतलब प्रॉपर बॉलर खिलाऊंगा। खिलाऊंगा। वहां से हम फिर से हम उधर आ गए कि हम क्या कर रहे हैं। रीजन है ना, कोई विराट कोहली खुद इतनी अमेजिंग बैटिंग फॉर्म में थे, दे यूज्ड टू कैरी द बर्डन ऑफ द बैटिंग हिमसेल्फ, जो कमिंस ने किया इस टीम में, कि इसमें जो गैप्स थे वो कमिंस ने भर दिए, मैन ऑफ द मैच बने, दोनों बार क्रिटिकल विकेट्स ली, दोनों बार क्रिटिकल रन्स मारे, दोनों बार। अब उनके रन्स और विकेट्स की अहमियत देखो, दोनों बार मैच ऑपोजिशन के हाथ में जा रहा था, दोनों बार उन्होंने मेहनत की। वो चीज तो हमारा कैप्टन की फॉर्म कर ही नहीं पा रही है ना। विराट कोहली वाज एबल टू डू दोस थिंग्स देन विद हिज बैट। और कहीं ना कहीं विराट की वो मोटिवेशन भी लगता कि वो नहीं है अब जो बीइंग अ कैप्टन होती थी। मेरे को ना एक बड़े अच्छे, मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने बहुत अच्छा एक कमेंट भेजा व्हाट्सएप पे कि यार स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट द दैट किलर मेंटालिटी, जहाँ तुम इंचेस से गेम्स हारते हो। तो जब तुम अपने वो क्लटर कर लेते हो ना विद लॉट ऑफ थॉट्स कि आई विल बी मोर इनटू माय फैमिली, आई हैव टू शिफ्ट आउट ऑफ इंडिया, ये वो फलानी ढमकानी चीज़ें, सर्टन टाइम्स वो पैशन, वो चीज़ें हिल जाते, दिख जाता है कि विराट कोहली वांट्स टू बी दैट ओल्ड एग्रेसिव बेस्ट ऑफ हिम, एट द सेम टाइम बट विदाउट वर्किंग ऑन द गेम, विदाउट, मतलब वो कहीं ना कहीं माइंडसेट उनका बहुत क्लटर्ड है। इस तरह की गलतियां बार बार नहीं कर सकते। इस सीरीज में आप जब भी आउट हुए हो तब हमेशा सेम पैटर्न में आउट हुए हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये ऑलमोस्ट वो कहानी हो रही है जो 2014 में इंग्लैंड में हुई थी, सेम मोड ऑफ डिसमिसल एवरी टाइम। पर तब वो उतने मैच्योर क्रिकेटर नहीं थे, ये डिफरेंस था। 10-11 साल के बाद तुम और आपने उसके ही नेक्स्ट इंग्लैंड टूर में वो गलती को रेक्टिफाई करके दिखाया था कि भाई कि मैं क्यों बड़ा प्लेयर हूँ। और आपने सिडनी, इसमें मेलबर्न में फर्स्ट इनिंग्स में भी करके दिखाया, वो 36-35 ब्यूटीफुल रन आपने स्कोर किए। उसके बाद आपको मेथडोलॉजी छोड़ने की जरूरत क्या थी व्हेन इट वाज गिविंग यू रिजल्ट्स? यू मेड द बॉलर्स, और होता पता क्या है, बॉलर खुद थक जाते हैं, फिर वो आपकी बॉडी पे बॉल करने लग जाते हैं। उनको लगता है यार विकेट तो यहाँ आएगी नहीं, आउट तो करना ही है बैट्समैन, तो मैं विकेट से बॉल कर, बाहर तो छेड़ नहीं रहा तो अंदर ही खिलाते हैं फिर। यार बहुत दमखम लगता है इतनी गर्मी में फास्ट बॉलिंग करने में, तो बॉलर की भी पेशेंस रन आउट हो जाती है। तो वहाँ आई थिंक Indian team owed it to Bumrah for what he has done in this series. Amazingly insane series. तो 2-1 रिजल्ट नहीं जस्टिफाइड होता फॉर हिम, बट अगर तुम कहो कि इस टेस्ट मैच में कौन जीता, बेटर टीम जीती, तो नो डाउट अबाउट इट। बट ये ऑस्ट्रेलिया पीक टीम तो नहीं है, दे आर ऑल्सो वेरी डिफेंसिव, दे ऑल्सो हैड अ मेंटल ब्लॉक अगेंस्ट इंडिया। अगर ये मतलब अगर आप पॉन्टिंग एरा की टीम हो, 4-0 होते हैं हम इस टाइम पे, मतलब इस टीम को तो रगड़ देते वो, जिस तरह के वो रूथलेस क्रिकेट खेलते थे। देखो डिफरेंस तो क्या 2021 में क्या डिफरेंस था, मतलब जो हम 21-22 वाला जीते थे बीजीटी, उसमें हम नीचे लगे हुए थे, मतलब पहली मैच में हम लग गए थे नीचे। मेंटालिटी बहुत स्ट्रांग थी, हमारी बॉलिंग प्लान्स वाज बेटर, हमने ऑस्ट्रेलिया को चोक किया उस मैच। उन सीरीज के रन रेट्स देखो आप, ऑस्ट्रेलिया 3 तक भी नहीं पहुंच पाए किसी मैच में। हमने तब ऑन द कॉन्ट्ररी इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बजाय हम स्ट्रेटजी से जीते हमने थे। सिराज जैसे बॉलर को भी बोला हुआ था कि तूने इनटू द विकेट्स बॉल करनी है, इनटू द विकेट्स बॉल करनी है, तूने लाइन नहीं छोड़नी। सिराज को आप अगर इंस्ट्रक्शंस दोगे तो वो कर देगा, सिराज को तो तुम अपने हिसाब से करने दोगे तो उसमें इतनी ब्रिलियंस नहीं है। तो इंडियन वो बुमराह नहीं है, ही इज अ स्किल्ड प्लेयर बट नॉट विद द ब्रेन, वो स्किल है, तो उनको आपको बना के देनी पड़ेगी स्क्रिप्ट कि ये कर। भरत अरुण हैड ब्रिलियंट बॉलिंग प्लान्स फ्रॉम डे वन। इस बार क्लियरली जो इंडिया का थिंक टैंक है वो इतना क्लूलेस लगा। कैप्टन एंड कोच आर डेफिनेटली नॉट ऑन द सेम पेज, कैप्टन इज नॉट इन अ गुड मेंटल फ्रेम, इसलिए उनकी बैटिंग देखो, मैं नहीं मान सकता कि रोहित शर्मा जो वर्ल्ड कप में आंखें बंद करके छक्के मार रहे थे, इतनी बुरी फॉर्म में एकदम से आ जाएंगे। दिस इज देखो इंडियन विकेट्स पे तो ही कुड हैव आंखें बंद करके वो स्कोर करने वाले बैट्समैन हैं। ये कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी बात हो रही है कि ये ग्रेग चैपल 2.0 वाला एरा लग रहा है, वो हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा मजाक बनेगा, आई कैन बेट ऑन दैट। अच्छा टाइम तो नहीं है वहां पे तो भी। क्या आप गौती को जाते हुए देखोगे फिर? यार एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि अभी तक जो हुआ है गौती के आने से, अभी तक जो हुआ है, हमने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। हमने श्रीलंका वाला रिकॉर्ड तोड़ा, हमने इंडिया का होम रिकॉर्ड तोड़ दिया, अब हम बीजीटी में भी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ जाके हम हार रहे हैं। कमिंस ने बोला ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट विक्ट्री है ये आज। आप सोच सकते हो कितनी ज्यादा मेंटली ड्रेन थी ऑस्ट्रेलिया, कितना ज्यादा नीचे लगे हुए थे वो कॉन्फिडेंस में। इतनी सोचो कि उनकी
33 के बाद भी उनकी हिम्मत नहीं आई कि आज स्टार्टिंग से इंडिया को बैटिंग कराएं, हम्म, बट दे वर नॉट स्टिल श्योर कि 333 के चेज ना हो जाए। नहीं, हाँ, नहीं तो उन्होंने 2 ओवर अपने कटवाए वैसे तो। तो आप वो भी मैं तो आउट यही हुआ सोच ना। रहा था कि भाई कि 2 ओवर अगर ये कल आएंगे बैटिंग करने तो कुछ ओवर तो ये खराब करेंगे और 2 ओवर कट भी जाएंगे, तो व्हाई टू गैम्बल दैट, मतलब इफ दे वर हैव बीन अटैकिंग प्लेयर ना, अटैकिंग टीम, तो मेरे हिसाब से तो वैसे वो आखिरी के 5 ओवर भी दे सकते थे इंडिया को, देना बनता था जो बुमराह ने किया था। मेरे हिसाब से तो बनता था। हाँ हाँ, पीछे मेंटली दे वर स्कैर्ड ऑफ इंडिया बिग टाइम। इस सीरीज में वो बहुत डरे हुए आए हैं। पर हमने अब चेंज कर दिया, मेरे को लग रहा है ये विक्ट्री शायद कहीं ना कहीं अब ऑस्ट्रेलियंस के लिए, जो बीजी टीम में अभी तक हमने एक जो चौड़ बना रखी थी उनके 10 साल की ऊपर, जो 10 चौड़ साल थी। की जो हमने उनको डोमिनेट कर दिया था, वो हमने तोड़ दिया। क्योंकि हमने जो आपका वही पॉइंट था कि जो वो पंत का शॉट है वो कहीं ना कहीं डिफाइन करेगा अब ऑस्ट्रेलिया की मेंटालिटी को, कि भाई इस टीम को तो हम ऐसी सी जगह से भी हरा सकते हैं, तो फिर हम डर क्यों रहे हैं इनसे। बिल्कुल सही, ये चीज होती है कि हमने इस टीम को वहां से हराया जब हम होपलेस थे। यार हेड को लंच के और टी के बाद 3 ओवर देना, 3 ओवर, मतलब सोचो कि 5-6 ओवर आपने 38 में से माइनस कर दिए। मतलब इतना वो नीचे लग चुके थे कि दिस इज द लास्ट रोल ऑफ द डाइस, कि ये करके देख लेते हैं क्या इससे कुछ हो जाए। वहां पे ऐसा माइंडलेस शॉट खेलना, एंड को रोहित शर्मा ने भी आके बोला कि पंत हैज टू फिगर आउट कि अटैक डिफेंस गेम का बैलेंस उनको बनाना है। और डेफिनेटली यार, समबडी हु हैज बीन इन द इंटरनेशनल सर्किट फॉर लास्ट 7 इयर्स, उससे ऐसे बच्चों ऐसी हरकतें थोड़ी एक्सपेक्ट करोगे आप। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि मतलब जो लास्ट टाइम के मतलब हीरो थे वो इस टाइम विलन बन चुके हैं टीम इंडिया के लिए। यार ही वाज टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क एट दैट टाइम। अब वो आउट ऑफ डेस्परेशन खेलते हैं। जब से वो वापस आए हैं आफ्टर इंजरी, उनकी गेम नो डाउट इज अ वेरी स्किल्ड प्लेयर, उनकी मेंटालिटी बहुत डिफरेंट हो गई है। मतलब वो आउट ऑफ डेस्परेशन, आउट ऑफ वो इमोशनल उनका ज़्यादा दिखता है। और वो तो इवन दिल्ली कैपिटल के जो ओनर्स, उन्होंने भी बात की थी कि पंत इज वे टू इमोशनल नाउ। तभी उनका जो फॉलो आउट भी हुआ उनके साथ, कि उनको एक रिव्यू मिला था ना कि आपने ऐसे सीजन में गलतियां की, इतना दिल पे ले गए कि उन्होंने फ्रेंचाइजी छोड़ने की बात करी। अच्छा, हाँ हाँ, पीछे तो आया था अभी 5 जनवरी की इंटरव्यू, उसमें उन्होंने बात की थी। कि मतलब जस्ट बिकॉज कि और जब सीजन तो गंदा ही गया ना यार तुम। हाँ हाँ, और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये चीज़ मेरे को क्लियरली समझ नहीं आती कि एक रिव्यू आपकी मीटिंग चल रही है जहाँ पे आपको क्वेश्चन किया जाना भी चाहिए, आपको एक टीम जो है, एक फ्रेंचाइजी है, आपको पे कर रही है, आपको स्टार बना रही है, वो भी तो उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो और वो कब से करते आ रहे हैं। और पता है होता क्या, एक और चीज़ मैं बताऊं, अगर यहाँ पे पंत ना आउट होते, एंड तक अगर बॉल खींचते, ऑस्ट्रेलिया मेंटली पूरा ड्रेन आउट हो जाती होगी। उनके स्टार्क इंजर्ड थे ऑलमोस्ट, ठीक है ना, हैजलवुड है नहीं है। सिडनी में खिलाते किसको? और सिडनी 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद है। आपको लग रहा है स्टार खेलेंगे वैसे? पता नहीं यार, अब खेले नहीं खेले वो मैटर नहीं करता, बट अब उनके लिए वहां पे उनको गेम चलाने की जरूरत नहीं है ना। इंडिया विल हैव टू डू ऑल द टॉकिंग। मतलब दिस वाज माइंडलेस लॉस। मतलब ये ऐसे सिचुएशन से ना ऑस्ट्रेलिया हारती थी इंडिया में, या इंडियन में आके बाकी टीम्स हारती थी। लास्ट सेशन में जो ईडन गार्डन्स में हुआ, व्हाट ईडन गार्डन्स डिड फॉर इंडियन क्रिकेट ना अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इज दिस विक्ट्री गोइंग टू डू अगेंस्ट इंडिया फॉर ऑस्ट्रेलिया। WTC फाइनल्स तक में भी वो डरे हुए थे लास्ट डे तक, ठीक है ना। बट चलो ठीक है, उसको पता था बुमराह नहीं है और रोहित शर्मा नहीं है, स्टिल दे आर नॉट एट देयर पीक, द बेस्ट टीम इज नॉट प्लेइंग। यहाँ तो मतलब रोहित शर्मा तो थे, सॉरी, बुमराह नहीं थे उसमें, पंत नहीं थे, तो मतलब मेजर 2 सबसे बड़े प्लेयर्स नहीं थे। तो यहाँ तो मतलब चलो छोड़ो यार, मतलब पंत का वो छोड़ो क्या, यही टॉपिक है हमारे पॉडकास्ट का, छोड़ो यार क्या। नहीं, पंत का वो शॉट पंत कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। मतलब एंड जायसवाल आल्सो डिड द सिमिलर थिंग। मतलब दोनों ने दोनों इनिंग्स में, फर्स्ट इनिंग्स में भी सेकंड इनिंग्स में भी, क्रिटिकल मोमेंट्स पे इररिस्पॉन्सिबल स्टूपिड हरकतें करके मैच को छुड़वाया। अब जायसवाल को और उसके बाद भी हम सिर्फ 10 ओवर रह गए थे, सिर्फ हाँ, इतनी क्लोज तो हम ले ही आए मैच को। हाँ, इतने ही रहते थे, नहीं रहते थे, आई गेस 50 मिनट्स या 45 मिनट्स बचे थे। बिल्कुल सही। बहुत दुखेगी ये विक्ट्री, बहुत सालों तक दुखेगी। मतलब ऐसी सिचुएशन से हारना। अब आपको क्या लगता है इस हार की भरपाई हो सकती है अगला मैच जीत के? बहुत मुश्किल है। कॉन्फिडेंस ऑस्ट्रेलिया का बहुत अलग होएगा। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं बचे हैं। बुमराह इज ऑलरेडी हैज गिवन अस एवरीथिंग। मेरे को तो लग रहा है बुमराह तो रो दिए होंगे यार, बुमराह तो अंदर ही अंदर रो दिए होंगे, मैंने तो अपनी पूरी जान लगा दी। Bumrah is not that kind of a person who goes for stats. He plays for his country and he is a very person who takes pride in things.
आई एम वेरी श्योर उनको अब क्लियरली दिख रहा होगा कि अब नेक्स्ट कैप्टन तो मेरा ही बनना बनता है। और अगर नहीं बनाएंगे ना बहुत बुरा लगेगा। अरे मेरे को ही लगता है डिजर्व्स। हाँ मतलब अब वैसे अगर बुमराह नहीं तो आप नेक्स्ट कैप्टन किसको पंत देखते हो? थे, पर पंत तो सीरीज के बाद बनते ही नहीं अब। व्हाट ही हैज डन इन दिस सीरीज, मतलब क्रिटिकल मोमेंट्स पे आप मैच जितवाने के बजाय आप हरवा रहे हो। मतलब यू हैड द चांस कि आप बचा जाओ। जितवाने की तो बात ही नहीं हो रही। जितवाने की बात तो तब होती है अगर आपने फर्स्ट इनिंग्स में स्कोर करा यार होता। आपने वर्ल्ड कप T20 फाइनल में फुल टॉस बॉल पे इतना इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेल के आप आउट हुए फाइनल्स में। दैट वाज मतलब व्हाट, वो देखा उनका डिसमिसल, वो फुल टॉस पे आप स्वीप मारते हो, एक आउट हो रहे हो सेकंड ओवर में, ठीक है ना, आपने वहां टीम को पीछे लगाया। फिर आपने यहाँ पे सबसे इस साल का सबसे बड़ा टेस्ट मैच था इंडिया के लिए, और वहां अगर इंडिया ड्रॉ कर जाता तो स्टिल हमारा बीजीटी का चांस था, मतलब इवन WTC का भी चांस चांस था। था। अब तो ना के बराबर है। मैं तो कह रहा हूँ अब डिजर्व करते भी नहीं है यार अब अब। तो ऐसा होगा ना, इंडिया 2-2 कर गया अगर, हम्म। उसके बाद इंडिया को होगा कि श्रीलंका हराए ऑस्ट्रेलिया को, पर अगर श्रीलंका 2-0 जीता तो फिर श्रीलंका पहुंच जाएगी। तो तो उनको ऐसा चाहिए एक श्रीलंका जीते और एक श्रीलंका ड्रॉ करे। ड्रॉ करे। नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है। ये कुदरत का निजाम है ना। हे भगवान भाई क्या मैं बोले। बोलूंगा इंडिया डिजर्व नहीं करती है। या अब what- WTC अब नहीं डिजर्व करती। मतलब जो- ऐसी परफॉर्मेंस के बाद नहीं डिजर्व नहीं करते। जो पिछले 2.5 महीने में रोहित शर्मा की कैप्टनसी में इंडिया ने ये 6 टेस्ट मैचेस खेले हैं, मतलब आपको कुछ नहीं करना था WTC फाइनल पहुंचने के लिए। आपको प्यार से 2-1 से न्यूजीलैंड को हराना था, चलो एक मैच अब अपनी गलती से कहीं हार भी गए, और इस BGT में जो आपने अभी तक किया यही करना था बस। एंड अब WTC में थे। बट ठीक है, मेरे को ये लगता है ये झटका जरूरी था। और मतलब भैया अगले लेग में तो कहाँ कुछ होना है, अगले लेग में एक सीरीज अवे इंग्लैंड की है, एक सीरीज अवे न्यूजीलैंड की है, तो गोती भाई है ना रिकॉर्ड्स और बनाने के एक लिए। सीरीज श्रीलंका में भी है। मेरे को एक करंट बात फॉर्म में बताओ, तो इंडिया श्रीलंका में भी कुछ नहीं कर पाएगी। आप कोच को क्यों लेके आते हो कि आप नए रिकॉर्ड्स बनाओ? बन रहे हैं ना, 10 साल का BGT का बन रहा है, अब दिख गया। मतलब जीत तो नहीं रहे हैं, है ना? मतलब रिटेन तो हो जाए, दो तो कर अगर सकते, दो नहीं कर सकता इंडिया इस करंट बैटिंग लाइनअप के साथ। इट इज इम्पॉसिबल। अच्छा। करंट बॉलिंग लाइनअप के साथ इट इज इम्पॉसिबल। चलो अगेन हम सार्कास्टिक ना होते हुए, है ना, पेसिमिस्ट ना होते हुए, लेट्स बी ऑप्टिमिस्ट, है ना? अगला मैच अगर अब हमें जीतना है, हम उस पर भी बात कर लेते हैं ना, क्योंकि हम मैच से पहले या ड्यूरिंग द मैच हम पॉडकास्ट करते नहीं, काफ़ी लोग बोलते भी हैं। तो क्या करना चाहिए अब? थोड़े से तो हो जाओ ऑप्टिमिस्ट। ऐसे जिंदगी में ऐसे नहीं, हिम्मत अगर हार करना जाओगे है- फिर तो करना है, टेक हार्ड कॉल्स, ड्रॉप ईदर कोहली और रोहित शर्मा। मतलब आपको बैटिंग में एक अच्छा क्लियर हेडेड बैट्समैन चाहिए विच इज नॉट कमिंग इन विद सच बैगेजेस। मतलब KL राहुल, जायसवाल ओपन्स, वन डाउन शुभमन गिल, बिकॉज सिडनी इज नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट। ये मेलबर्न उनके लिए विकेट थी, ही कुड हैव डन बेटर यार, यहाँ पे तो मार ही रिश्ते ये काफी हद तक वैसे अहमदाबाद टाइप्स पिच थी। वैसी सी ऑलमोस्ट, है थोड़ा ना? बाउंस थोड़ा और स्पॉन्जी था, अदरवाइज कुछ खास नहीं था wicket तो में। गिल के लिए बेटर रहता। हाँ देखो 5th डे तक गया मैच यार, और कोई खास बारिश तो हुई भी नहीं है, तो उसका मतलब मैच तो ऑलमोस्ट मतलब नॉन रिजल्ट की तरफ ही गया है। उसमें भी कितने को लैप्सेस भी हुए बीच में, जबकि दोनों टीम से तब भी यहाँ तक पहुंची कहानी। टेल्स नहीं आउट हो पा रही थी इस विकेट पे, और पहली 3 इनिंग्स में तीनों के साथ ऐसा हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं कर पाई। तो ऐसा नहीं है कि ये चौथे में तुक्के तो लग मेरे को रहे ये थे। लगता है कि कहीं ना कहीं वो हावी भी इतना हो गए थे एंड में टेल पे। तो आप ये समझो अपने 11 के 11 प्लेयर ही आपने घेर लिए हैं, वो आप देख के डर जाते हो यार कि आपको। इंटिमिडेट हो जाते हो। और बुमराह, काशदीप, इनके सारे डिसमिसल्स अगर और आप ये देखोगे सिराज ये के, फील्ड्स हमने क्यों नहीं दी टेल को? हाँ ये अगर आप देखो, ये स्क्रीनशॉट लोग डाल डाल के पूछ रहे हैं कि भाई हमने उनको क्यों नहीं दी जिन्होंने 65 की पार्टनरशिप कर यार ली। एक आप सोचो चीज, जब कमिंस और मानस बोलैंड। खेल रहे थे, मानस लबशन, तो आपने मानस को ओपन फील्ड दे दी कि हम तो कमिंस को आउट करेंगे, तो बुमराह के 3 ओवर के स्पेल में मानस से सिर्फ 1 बॉल खेलने दी, ठीक है ना? फिर उसके बाद मानस आउट हो गए, कमिंस के साथ स्टार्क आ गए, चलो वो तो पार्टनरशिप ज़्यादा चली ही नहीं। फिर लायन आ गए, तो आपने कमिंस को ओपन फील्ड दे दी, आपने कहा हम लायन को आउट करेंगे। जिस प्लेयर को आपने अभी तक आउट करने की कोशिश की थी, आपने उसे ओपन फील्ड दे दिया, ठीक है? फिर कमिंस आउट हो गए, फिर आपने लायन को सिंगल दिया इजी कि हम बोलैंड को आउट करेंगे। तो आप सोचो, अब लायन तक को भी इजी सिंगल दे रहे हैं, मतलब जडेजा पैड से बॉल कर रहे हैं कि वो सिंगल लेके दूसरी तरफ आए, ताकि मैं बोलैंड पे फाइट मारूं। तो मतलब आप लायन को भी आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। कितनी डिफेंसिव माइंडसेट।
ऐसा हमने कब देखा इंडियन क्रिकेट में लास्ट टाइम? धोनी एरा। टेस्ट धोनी- मैचेस में यस धोनी काफी कुछ करते थे। टेस्ट मैचेस में तो धोनी यही करते थे, वो उनका भी यही दिखता था कि भाई कि मेरे 2 पहले बॉलर अगर नहीं ले पा रहे तो मैं इनके ला दूं। हाँ, नो डाउट वो अश्विन को थोड़ा अच्छा यूज कर लेते थे, बट ओवरसीज कंडीशंस में स्पिनर्स अश्विन को उतने वो भी- इफेक्टिव नहीं होते थे, अश्विन को वो भी नहीं कर पाएगा अभी अच्छा यूज, वो भी नहीं कर पाया। नहीं कर वो पाया। कहीं ना कहीं अश्विन ने अगर अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस दिया वो है विराट के अंडर। वो विराट और रहाणे के अंडर ही दिया ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब चलो छोड़ो यार, वो कैप्टनसी का भी पॉइंट क्या डिस्कस करना, मतलब इतना पॉइंट डिस्कस हो चुका है। But this wicket was not deserving a result, to be honest. और India did their best to Make produce a sure. result. और ये ड्रॉ होके जाते सर सिडनी में। हम ऑप्टिमिस्ट बातें कर रहे थे, हम कह हाँ, रहे थे मतलब अगले ठीक मैच है। की बात कर रहे हैं। अगर 1 डाउन गिल 2 डाउन, अब ऑब्वियसली विराट कोहली आएंगे, कुछ और हो नहीं सकता। 3rd डाउन आपके पंत ही आएंगे, उसका भी कुछ हो नहीं सकता। जबकि आफ्टर दिस इनिंग्स पंत शुड हैव गॉट अ बैशिंग कि भैया बाहर बैठो और ध्रुव जुरेल को लेके आओ अंदर, बिकॉज उनको एक वो मतलब रैप ऑन द मतलब नकल्स चाहिए कि भैया ये क्या मजाक है। मतलब यू आर अ सीनियर, यू आर द नेक्स्ट बिग थिंग इन द गेम। हम लोग जब बुड्ढे बाहर निकलेंगे तो तुम्हारे आगे अगले 10 साल की गेम है, तुम ऐसी बेवकूफियां नहीं कर सकते हो। तब अगर विराट कोहली ऑफ 2016 ने किया होता या 2015 ने किया होता, उनको उतनी ही गालियां पड़ रही होती। तो विराट कोहली ने कौन से ऐसे मैच में ऐसा इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेल के वो क्रिटिकल मोमेंट पे आउट हुए होंगे? कोहली नो, एक हुआ था सेमीफाइनल वर्ल्ड कप 2015 जब उन्होंने मिचेल जॉनसन की बॉल को ऐसी ईगो ट्रिप में पुल मारने की कोशिश की थी और वो आउट हुआ था, और उसके कारण उनको बहुत गालियां पड़ी थी, बहुत ज्यादा। मतलब उस चीज के कारण उनको काफी ज्यादा फर्क पड़ा था। शायद उनकी वनडे की कैप्टनसी और डिले हो गई, तो शायद धोनी पहले कैप्टनसी छोड़ देते हैं। मतलब उनको लगा कि नहीं, अब इस लड़के को और मैच्योर होने की जरूरत है। मतलब वैसा सा ऑलमोस्ट पंत ने आज करके देखा है। आपको लगता है ध्रुव जुरेल खिलाने चाहिए? होगा नहीं, पर होना चाहिए, बिकॉज पंत की 22 की एवरेज है सीरीज में, नो डाउट। शर्मा जी की तो 6 की है, पर शर्मा जी तो अब नहीं जा रहे हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, वो एज अ कैप्टन। अदरवाइज आप वैसे अगर लॉजिकली यहाँ पे क्या आपको लगता है सेंस बनती है वैसे कि आप बुमराह को कैप्टन बना दो, अगले मैच में रोहित शर्मा रेस्ट कर लें? अब बचा क्या है सीरीज में? मतलब एटलीस्ट यू इज्जत बचाने का ही बचा अब तो। यार, इज्जत से ज्यादा उस बंदे को भी तो ड्यू क्रेडिट दो ना, बुमराह को कि ऑब्वियसली कि इकलौती विक्ट्री उसने दी है सीरीज में, एंड ही हैज लुक्ड लाइक अ चैंपियन बॉलर, चैंपियन प्लेयर। जिसने जो कमेंट्स ने किया अपनी टीम के लिए वो बुमराह ही करते आए हैं, आपको होपलेस सिचुएशन से मैच बचाते आए हैं। पहले विराट करते थे तो विराट डिजर्व करते थे। डेफिनेटली, तो एटलीस्ट वो कैप्टन तो आपका इंस्पायर तो कर सकता है, वो मेंटालिटी और फ्रेम ऑफ माइंड तो उसका पॉजिटिव होगा। सोचने वाली बात है, मतलब पूरी टीम में सब बुमराह के अलावा कोई लग ही नहीं रहे हैं। बुमराह के अलावा पूरी टीम में अगर आप देखोगे कोई क्योंकि जो परफॉर्म करे भी हैं तो कौन करे हैं? जायसवाल नहीं जायसवाल करे हैं, वो अभी बच्चे हैं, मतलब टेस्ट क्रिकेट में हाँ, बच्चे हैं, है कैप्टन ना? में तो सर वही है। ठीक है, जायसवाल ने परफॉर्म करा है, नीतीश रेड्डी ने परफॉर्म करा, ये तो अभी बिल्कुल ही अभी आए हैं, तो इनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सीनियर प्लेयर्स में केएल आपके राहुल को पास अब देंगे नहीं। केएल राहुल को अब देंगे नहीं कैप्टनसी, क्योंकि मेरे को लग रहा है उनको तो वैसे ही खत्म कर दिया। ठीक है, वो तो टैलेंट बीइंग वेस्टेड है। मुझे अब पूरा महसूस हो रहा है कि हाँ, केएल राहुल के साथ ही धक्का हो रहा है। केएल राहुल नहीं गलत थे इतने जितने केएल राहुल के साथ गलत किया क्योंकि गया। आपने उनको कोई क्लैरिटी दी ही नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में उनको कभी क्लैरिटी नहीं मिली है, जब चाहो उनको किसी भी डाउन पे भेज देते हैं, और ये भी जानते हुए कि हाँ भाई ये बंदा हमेशा ओपनिंग में ही बेस्ट परफॉर्म करा। चलो ये सब हो गया, अब आपको ना जडेजा है, ना अभी वॉशी है, ना कोई है, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर है जो कैप्टन की तरह खेल रहा है, और वो है बुमराह। तो मेरे को लग रहा है कि अगर सुन रहे हैं या हमारा पॉडकास्ट वैल्यू टेस्ट क्रिकेट यार, इससे ज्यादा क्या देगा यार? इस टेस्ट मैच में 50 से ऊपर ओवर कर दिया यार। 50 से ऊपर ओवर का मतलब समझते हो? आपने 5 ओडीआई मैचेस ऑन द ट्रॉट खेले 5 दिन। 5 ओडीआई मैचेस ऑन द ट्रॉट आज की डेट में नहीं होते। ओडीआई मैचेस में 2-2 दिन की ब्रेक होती है, 5 मैच की सीरीज होगी तो 12-13 दिन में वो मैच कवर होते हैं। इतना वर्कलोड इस बंदे ने कर लेके उठाया है। देखने वाला था अभी इतनी गर्मी में यार, और वो बोल भी रहे हैं कि भाई जान नहीं लग रही भाई, और नहीं भाई दम नहीं लग रहा। मतलब सभी फील कर रहे थे कि भाई इस बंदे के कोई तो ढंग का बॉलर दे देते साथ में, भाई क्यों इसके साथ इतना गलत कर रहे हो? मतलब आज के टाइम में बुमराह इज अ प्लेयर जो टीम इंडिया डिजर्व नहीं करते हैं। मतलब उनके साथ बहुत गलत हो रहा है यार। 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाला कंट्री, 16,000 करोड़ का लिक्विड एसेट वाला बोर्ड, अगर ढंग से के बॉलर्स नहीं उतार सकती और ढंग से के प्लेयर्स नहीं ढूंढ सकती ना, तो लानत भी नहीं मैं वर्ड यूज करना चाहूंगा। सॉरी, आई डोंट नो वेदर इट इज द राइट टाइम, बट वी नीड टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इंडियन क्रिकेट, बिकॉज ये मतलब
सेना कंट्रीज में बैटिंग परफॉर्मेंस तो हमारी पिछले 6 साल से नहीं आ रही, मतलब हमने कभी परफॉर्म नहीं किया। ओनली वन प्लेयर वाज परफॉर्मिंग, वो पुजारा थे, बट वो अब वापस तो नहीं आ रहे हैं वो बिकॉज़ तो कमेंट्री कर रहे हैं बेचारे। कमेंट्री, क्योंकि एज इज आल्सो नॉट इन हिज साइड एंड आई डोंट थिंक इट विल बी राइट स्टेप। नाउ वी नीड टू लुक फॉरवर्ड, हमें आगे लेके आना पड़ेगा। गायकवाड टाइप्स प्लेयर्स या सुदर्शन टाइप्स प्लेयर्स जो कर रहे हैं, ऑलरेडी ग्राइंड कर रहे हैं, आपको उनको आपको लाने बॉलर पड़ेंगे। सबको 8 और सब कुछ दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर सब रिवाइव करना पड़ेगा, बिकॉज व्हाट वी सॉ इंडियन टैलेंट में अच्छा होता है उसके पीछे राहुल द्रविड़ का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन था। इंडिया ए को कर रहे थे उन्होंने वो। अंडर 19 इंडिया ए को इतना प्यारा ग्रूम किया, देन ही ब्रॉट ऑल दोज थिंग्स टू इंटरनेशनल लेवल आल्सो, एंड हमने बहुत गालियां निकाली हैं उनको, बट ही डिजर्व फॉर व्हाट ही हैज डन। एंड बिफोर दैट इवन रवि शास्त्री, उन लोग, रवि शास्त्री ने भी 20-25 साल इंडियन क्रिकेट के साथ काम किया है यार, रवि ऐसे नहीं। शास्त्री के लिए कितनी रिस्पेक्ट आ रही है, जो टेस्ट में हम डोमिनेंस लेके आए। वही बात है, माइंडसेट की बात है कि रवि शास्त्री के होते हुए आप जो आपकी प्लेइंग 11 नहीं है, आप उसको उतार रहे हो और आप जीत रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मेंटालिटी उस बंदे वो ने ऊपर रखी है। मेंटालिटी वो बनाई ना, और यही मैटर करती है। आप वही वाली बात है कि और उससे कैसे गौतम गंभीर बकवास करते होते थे जब उन्होंने कहा था कि हमारी अब तक की वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट टीम्स ऑफ अक्रॉस एरास, कहते तुम ऐसे भी नहीं बोल सकते, ये वो कितनी रील्स आती थी। हाँ, तो मतलब ही डिड दैट यार। इंडिया उस टाइम पे बहुत बुली सी तरह खेली है, मतलब ऑस्ट्रेलिया की फटती थी, ठीक है, उतने रिजल्ट्स हम नहीं प्रोड्यूस कर पाए बिकॉज ऑफ सम इराटिक सिलेक्शंस, बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस। पर आप अभी मेरे को लग रहा है बहुत सारे ऐसे डिसीजन, ऐसे रिजल्ट्स अभी और आप देखोगे, मुझे जो लगता है अभी इंडिया में ना, इंडियन टीम की तरफ से ऐसे रिजल्ट्स आते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक गौती का या तो गौती को पूरी पावर मिले, मेरे को जो समझ आ रहा है वो ये है कि भाई कि कोच के पास भी पूरी नहीं है, कोच के पास पूरी पावर है, अदरवाइज अश्विन मिड सीरीज रिटायर नहीं होते। मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि भाई कि कोच के पास पूरी पावर नहीं है, अदरवाइज वो रोहित शर्मा को कैप्टन ही ना बनाए। नहीं नहीं, ऐसा होता नहीं है। वो इतनी पावर तो चलो कभी भी नहीं हो सकती, होनी भी नहीं चाहिए, बट ही इज हैविंग मोर देन व्हाट ही शुड बी हैविंग। अश्विन मेलबर्न और सिडनी में सबसे की बॉलर थे। ही बोल्ड ब्रिलियंटली इन एडिलेड, बट एडिलेड वाज नॉट सपोज्ड टू बी हिज काइंड ऑफ अ विकेट। मेलबर्न में जहां बाउंस मिल रहा था, सब मिल रहा था, ही कुड हैव बीन। लायन कितने बढ़िया लग रहे थे, तो अश्विन भी बढ़िया ही लगते हैं ना। अश्विन तो और ज्यादा और आप ये skillful समझो है। कि वॉशिंगटन कहीं से भी नहीं लग रहे थे, विकेट टू विकेट आप बॉल करा रहे हो, आप नहीं ऐसे कर सकते, आपको कुछ एंगल्स बनाने पड़ेंगे, आपको लूप बनानी पड़ेगी, आपको मतलब कुछ तो करना पड़ेगा और ना। मैं वॉशिंगटन को भी ब्लेम नहीं करूंगा, बिकॉज अश्विन को भी 2 सीरीज लगी थी ऑस्ट्रेलिया में, 11-12 की सीरीज, 14-15 की सीरीज, तब जाके उनको समझ आया था कि बॉल करनी कैसे है। एंड वॉशिंगटन नहीं है वैसे भी उस मोल्ड के स्पिनर नहीं है, या उस लेवल के स्पिनर नहीं है जो जितना स्किल अश्विन लेके आते हैं, वो स्किल तो तब भी नहीं है। आप वॉशी को आप इसलिए खिला सकते हो कि हाँ कि वो बैटिंग में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, कंट्रीब्यूट उन्होंने करते जो हैं। नागपुर टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट करके दिखाया, दैट काइंड ऑफ नागपुर नहीं, आई थिंक पुणे में था जो टेस्ट मैच, वहां ही शोड दोज ग्लिम्पसेस कि ही इज अ पर वो स्मार्ट। ये क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के लिए वो अभी है नहीं। बहुत डिफरेंट है यार, वहां पे ना साइड स्पिन काम नहीं करती, वहां आपको टॉप स्पिन चाहिए होती है। टॉप स्पिन के लिए एक्शन साइड ऑन चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं, फ्रंट ऑन एक्शन काम नहीं करते। ये सब चीजें अश्विन को भी बहुत साल लगे हैं डेवलप करने के लिए। तो this series was meant to be a disaster and it has already gone that ways. Still I'm happy कि हम ब्रिस्बेन के बाद 1-1 आए। ब्रिस्बेन में आप ये सोचो हम अब जैसवाल के कैच को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, टर्निंग पॉइंट बोल रहे, दैट वाज नॉट द टर्निंग पॉइंट। इंडिया ये मैच तो नहीं जीत रहा, 250 तो पहली बात टारगेट ही ना आता। ऑस्ट्रेलिया टेल इंडिया से आउट होनी इतनी ईजी नहीं थी। 3 विकेट लास्ट की आ जाती है, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में भी नहीं आई बल्कि है। कहीं ना कहीं जायसवाल के कैच छोड़ने से इंडिया को ये फायदा हो गया था कि इंडिया को कम ओवर्स खेलने पड़े। बिल्कुल सही। ये मैच जीत तो हम नहीं सकते थे, हम डिजर्व भी नहीं करते थे। अब आप ये सोचो, ब्रिस्बेन में जो 4th डे शुरू होने पे कैच छूटा था KL राहुल का पहली बॉल पे, जो स्मिथ ने बिल्कुल हाथों में, और स्मिथ जैसा फील्डर ऐसे कैच छोड़ता नहीं है, तब इंडिया उस टाइम पे आई थिंक 51 for 4 थी, वहाँ इंडिया 51 for 5 हो जाती। और जो रोहित शर्मा के हाल थे वो तो वॉकिंग विकेट नहीं है वैसे भी। तो उसमें अगर आप वहाँ KL राहुल के वो 80 समथिंग को बाहर निकाल दो, तो इंडिया फॉलो ऑन तो दूर दूर तक ना बचा रही होती। दोबारा इंडिया 160-170 पे ऑल आउट होती, शायद 150 पे ऑल आउट होती, उसके बाद दोबारा बैटिंग करने आती और इंडिया शायद वो टेस्ट मैच भी हार जाती, इवन विद दोज रेन एंड एवरीथिंग। तो वहां पे ये लास्ट विकेट हेरोइक्स एंड ऑल तक की तो कहानी ही नहीं आनी थी ना। तो कैच ड्रॉप तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ज्यादा महंगा पड़ा, ठीक है ना, स्मिथ वाला। तो हम पहली ब्रिस्बेन में 2-1 से आ रहे होते,
हमारी मेंटालिटी वैसी बहुत डिफरेंट होती। तो एक सिंगल कैच को इतना क्रिटिसाइज करना बनता नहीं है, आई डोंट थिंक सो। नो डाउट इट प्लेड अ रोल, बट इंडिया इस मैच को जीतने वाली हालत में कभी भी नहीं थी। विद दिस बॉलिंग लाइनअप, विद दिस बैटिंग लाइनअप, इट इज नॉट पॉसिबल। तो अब आप चेंजेस में बॉलर्स में किसको लेके आओगे? यार आकाशदीप रियली नीड्स, आई थिंक, रेस्ट? रेस्ट नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इन कंडीशंस के लिए इज अंडरकुक्ड अभी। ही ठीक नीड्स है। टू एटलीस्ट गेन 10 किलोमीटर्स स्पीड इफ रियली वांट्स टू बी इफेक्टिव। इंडिया में भी अगर आपने देखा, उनका रिकॉर्ड सिर्फ न्यू बॉल के साथ होता है, बिकॉज तब बॉल थोड़ी काटा बदल रही होती है इंडिया में। तो किसको अब क्या करें क्या? प्रसिद्ध कृष्णा आई थिंक शुड हैव अ लुक इन, ही हैज डन वेल ऑन द 8 ओवर। मतलब उनके पास पेस है, बाउंस है, एटलीस्ट उनको एक ट्राई तो करके देखो। अब सिडनी में बचा क्या है वैसे भी, बराबर करना। बारिश के चांसेस भी हैं, ऑस्ट्रेलिया फॉर्म में है, बहुत चांसेस कम है। इंडिया रियली नीड्स टू डू सम रीजेक, अदरवाइज अब मतलब इस टाइम पे अगर फर्स्ट बैट ऑस्ट्रेलिया के आगे तो मान के चलो फिर तो मुश्किल ही है ना? बिल्कुल सही, इंडिया को फर्स्ट बैटिंग करनी पड़ेगी। साथ में यही है कि अब नितिश रेड्डी तो नहीं बाहर बैठेंगे, नो डाउट अबाउट इट। तो प्रॉब्लम यही है कि आपको 2 स्पिनर्स 3 पेसर्स खिलाने हैं, नितिश रेड्डी भी खिलाने हैं, बिकॉज अब 100 मार के जो लड़का है उसे कैसे बिठा दें। या आप एक फास्ट बॉलर कोई और ढंग का आकाशदीप की जगह यूज करो, और एक ही स्पिनर के साथ जाओ, एक ही स्पिनर के साथ जाओ। और सिडनी में एक स्पिनर कम पड़ जाता है। अच्छा, वहाँ एक कम पड़ जाता है। मतलब आप सिडनी वैसी नहीं रही है नो डाउट, बट स्टिल हाँ, फिर आप ये कर सकते हो जो ऑस्ट्रेलिया करता है कि अपना 4 स्पिनर्स, 4 सेम बॉलर्स ही खिलाते हैं वो। तो आप भी एक स्पिनर जडेजा वॉशी में से एक प्लेयर खिलाओ। किसको खिलाओगे अगर आप जडेजा और वॉशी में से खिलाना चाहोगे? जडेजा स्टिल हैज टेकन सम विकेट्स, हैज एक्सपीरियंस ऑफ बॉलिंग इन सिडनी, तो मैं तो अभी जडेजा के साथ ही चाहूंगा। और प्लस करंट फॉर्म पे आप कंपैरेटिवली वैसे किसको करोगे? वॉशी हैज नॉट डन एनीथिंग ऑन दीज विकेट्स ना। वो पर्थ में और सिडनी मेलबर्न दोनों में क्लूलेस ही लगे। जडेजा एटलीस्ट वाज गेटिंग सम हेल्प, ही एटलीस्ट टुक दोज क्रिटिकल इंपॉर्टेंट विकेट्स। तो उस हिसाब से तो डेफिनेटली जडेजा ही होंगे। चलो सर, काफी लंबा पॉडकास्ट हो गया हमारा, ऑलमोस्ट 2 घंटे का हो गया। बातें इतनी थी करने को। और एक मैच जो लोग हमें बोलते हैं हर रोज करने के लिए कि भाई करो 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 करो, उसकी पूरी भड़ास हम एक ही दिन निकालते हैं बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। बट मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि वी आर कमिंग अप विद मेंबरशिप्स। 1 जनवरी से हमारी मेंबरशिप्स लाइव हो जाएंगी, नए साल पे मेंबरशिप्स, एंड उसके जो फ़ायदे क्या हैं क्या नहीं हैं वो भी हम बताएंगे। एंड 1 जनवरी को हमारी फर्स्ट वीडियो भी ड्रॉप कर रही है, मेंबर्स ओनली वीडियो, जो कि है जो बैट स्टिकर्स हैं उनके ऊपर बहुत सारी स्टोरीज हैं जो हमने कंपाइल करके उसके ऊपर डिस्कशन करी है। तो वो हमारी फर्स्ट मेंबर्स ओनली वीडियो है, उसके कुछ स्निपेट्स भी हम डालते रहेंगे लोगों के लिए, बट एट द सेम टाइम जो फुल पॉडकास्ट होगा वो मेंबर्स ओनली होगा। तो अगर आपको लगता है कि वी गिव क्वालिटी इनसाइट्स तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेंबरशिप्स हमारी ट्राई करना, नहीं बढ़िया होगा तो छोड़ देना फिर। तो इसी पे ही हम ख़त्म करते हैं ये साल 2024 साल। मैं पूछना चाहता था वैसे कि 2024 इंडिया के लिए कैसा रहा, पर मैं कहूँगा छोड़ो अभी क्या पूछना, बहुत लंबा पॉडकास्ट हो हाफ गया। ईयर वाज वेरी गुड, लास्ट हाफ ईयर वाज सुपर पैथेटिक। बिफोर गोती एंड आफ्टर गोती एरास के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। आराम से कर सकते। मुझे लगता है गोती एरा की अचीवमेंट बता सकते हो वैसे आप कोई? T20 आईज पे हमने और अनलॉक किया अपनी बैटिंग ब्रूटैलिटी, क्लैरिटी है। बट उसमें से एक बात थी कि साउथ अफ्रीका टूर पे तो वो कोच ही नहीं थे, लक्ष्मण थे। पर बांग्लादेश को हम काउंट नहीं करते। छोड़ो फिर, मतलब बिफोर गोती और मतलब हाँ, हमने 224 वाज T20 एरा फॉर इंडिया, नो डाउट अबाउट इट, है ना? इसमें कोई डाउट नहीं है। और टेस्ट्स में हम नीचे ODIs गए, में, दोनों ODIs में भी दोनों में हम नीचे गए काफी ज़्यादा। तो इसी पे ही हम 2025 की प्रेडिक्शंस भी ले लेते हैं, नया साल शुरू हो रहा है। 25-26 में इंडिया ने वनडे बहुत खेलने हैं, 30-31 वनडे खेलने हैं। तो मुझे लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली से, रोहित शर्मा मुझे लगता है सीडी के बाद शायद चले जाएंगे। अब चैंपियंस ट्रॉफी के बियॉन्ड उनका जाना बनता नहीं, बिकॉज 2027 वर्ल्ड कप खेलना रोहित शर्मा का बहुत हाईली अनलाइकली, ऑब्वियसली हाईली अनलाइकली, बिकॉज ऐसा होता नहीं है कि आपको वनडे का टेस्ट मैच में टेस्ट कैप्टन अलग हो। चलो, वैसे हो चुका है ऐसे, धोनी जो है वो टेस्ट कैप्टनसी पहले छोड़ दी थी उन्होंने। ठीक है, चांसेस कम है, बट लेट्स सी। चलो, इसी पे ही आज का हम पॉडकास्ट खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैच में भी नो डाउट मज़ा आया। मतलब मैच अगर मैं वैसे बोलूँ थी एक बहुत बढ़िया पिक्चर थी, जिसमें एंड में हमारे लिए
नेगेटिव रिजल्ट रहा, बट इन टोटलिटी इट वाज गुड पिक्चर. 5 दिन एंटरटेनमेंट पूरा रहा, ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी. तो बचा जाते तो हमें ज़्यादा मज़ा आता, नहीं बचा पाए तो ऑस्ट्रेलियन को ज़्यादा मज़ा आ रहा है. बट इन टोटलिटी टेस्ट क्रिकेट, अगर मैं बोलूँ, चाहे दोनों टीमें गंदा खेली पर मज़ेदार था. नहीं अच्छा था ओवरऑल, इट वाज गुड. एंटरटेनमेंट वाज गुड. आप टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट ही था. हाँ, तो उस चीज को हम सेलिब्रेट करते हुए हम ये बोलेंगे एंड में क्रिकेट की जीत हुई है, और इसी चीज को हम पॉजिटिवली लेके जाएंगे 2025 में, और हम कोशिश करेंगे कि इंडियन क्रिकेट की भी जीत जो है वो ज्यादा हो. अब कुछ So, हो यार, बहुत साल हो गए. चलो जीते हैं सर, इसी साल वर्ल्ड कप जीते हैं. बहुत साल हो गए, हाँ, बहुत फिर साल भी हो गए यार, ऐसे. टीम इससे ज्यादा डिजर्व करती है. चलो सर, इसी पे खत्म करते हैं हम. बाकी टीमें भी खेलने आई हैं. और थैंक यू सो मच सर, you. बहुत ज्यादा मजा आया. ये साल भी आपके साथ काफी बढ़िया था. उम्मीद करते हैं अगले साल भी हमें अच्छे जाएंगे. सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस.